अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक ठाक है? आप काइंडली मेक श्योर कर दें कि क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है, यस और नो, जल्दी बता दें। अगर कोई मसला है तो बता सकते हैं। ओके जी, राइट, ठीक है जी, सही। ओके ओके ओके, आवाज़ क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। लाइबा वालेकुम अस्सलाम, अली रज़ा, रुल अमीन वालेकुम अस्सलाम, साले वालेकुम अस्सलाम, हिबा वालेकुम अस्सलाम। ओके जी। ओके, बिस्मा वालेकुम अस्सलाम। खफा हो क्या? क्या दिया मैंने भाई? कुरैशी, हाय बेटा, हाय, क्या हाल है बेटा? हिबा फातिमा वालेकुम अस्सलाम। ओके जी। ओके ओके ओके, अभी आई वांटेड टू रिकॉर्ड द मीटिंग, राइट? आयशा वालेकुम अस्सलाम। अवेस वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मैकियन वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटू, बिल्कुल ठीक ठाक। अपना मोमना वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी क्लास के अंदर में बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं नहीं बूढ़ी नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम, जवान हो जवान, ठीक है, बहुत लेट क्लास। यार प्रॉब्लम्स थी ना बच्चे, इतवार का दिन है और इतवार के दिन काम हुआ है, समय डाइट, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारे साथ? ये तो बहुत गलत बात हो गई यार। वालेकुम अस्सलाम उमैमा, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? इतने दिनों बाद इतना बड़ा सलाम से उमैमा ही करती है। ठीक है, आपने ज्वाइन नहीं किया था? यार नहीं ना, मैं मतलब कि बाहर था ना यार। ठीक है, वेबसाइट का रोला बना हुआ है ना, तो वेबसाइट के कामों में डूबे हुए हैं हम लोग। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि बाहर था। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी 2 दिन बाद आई हूँ, बिल्कुल तुम भी नहीं थी। ओके जी, राइट। सो कॉज 10। ओके जी। सर कहाँ तक पहुंचा आपका काम वेबसाइट का? यार वो एक सरप्राइज तुम्हारे रेडी कर रहे हैं। उसके लिए काम मतलब कि ना, जो मैंने सोचा था ये काम होगा ना, कि जो ब्लॉगर की वेबसाइट होती है वो नॉर्मल होती है ना, सिंपल होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में बहुत लांझे हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल है। हम दोपहर या दोपहर की कह सकते हैं 4 बजे तक के लगे में ना, 4 बजे से ये टाइम हो गया था। तो अब कहीं जाकर जो है ना, मतलब कि काम नज़दीक हुआ है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल काम है, मतलब कि वाकई में मुश्किल काम है यार। ठीक है, सो ये सीन है। ओके जी। सो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास जो है ये ओन, हमारे पास ओनली बच्चा है ना, बच्चे ओनली बच्चा है हमारा। ठीक है, ये ओन हमारा बच्चा है क्लास का। बस यही बच्चे हैं और तो नहीं है ना। बस ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। इबाद आ रहा है, ओके जी, राइट। सो अच्छा जी, मैंने कहा था मैं क्लास अनाउंस करके दूंगा, ये एमसीक्यूज वाली ना। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, और क्लास लीव करके जाएंगे किसी को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास है ना, मैंने कोई नई न्यू टॉपिक नहीं करा, रिवीजन चल रही है हमारी। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसमें जो है कह सकते हैं कुछ बातें हमने डिस्कस करनी है। आज हमारे पास तारीख होगी, 21 तारीख हो गई है, और हमारा फिजिक्स का सिर्फ एक पेपर रह गया, ठीक है ना? वो इंशाल्लाह आज रात को मिल जाएगा। तो फिजिक्स के पेपर चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम आशीष शुएब, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? और कह सकते हैं कि जो अगर कि हम लोग देखें ना, ठीक है, लेक्चर सुना बोन है साइकिल वाला, ठीक है जी। देखा नहीं है, सिर्फ सुना। ठीक है, चैट ऑफ कर दें, फोकस नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा ही मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे जरा आ जाए ना, चैट मैंने ऑफ करनी थी। ठीक है जी, एवरीवन। ओके जी, राइट। सो जी, थैंक यू। ओके, असल में ना क्लास इंपॉर्टेंट है, और हम लोग कह सकते हैं, ठीक है जी, ओके। ये बॉर्न हाइपर साइकिल का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, इस तरह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिटीज हैं या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मैं उनको कंपाइल करके एक ही लेक्चर बना दूंगा। अब ये लेक्चर एक बन गया, और कह सकते हैं कि इस एक लेक्चर को मैं अगले साल भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उस लेक्चर में हमने बहुत क्वारी की थी। ये जो लाइव क्लास वाले बच्चे हैं, इंथाल्पी फैमिली के बच्चे, इनको याद होगा। तो उस लेक्चर में हमने बहुत क्वारी की थी, यानी कि एक एक वर्ड हमने बताया था। आसिया बोल दे बच्चे, क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो उस लेक्चर में इंतहा की ख्वारी हुई थी, जिसमें हमने एक एक वर्ड, मतलब कि एक एक लफ्ज को हमने, एक एक स्टेप को हमने बार बार मतलब कि रुक रुक के बनाया था उनके पास। ठीक है। सो आसिया, खून जलाने की बातें मत करें प्लीज, क्योंकि मैंने बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है, ये थी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मतलब थोड़ा लंबा सांस ले लूं कि थोड़ी मोटिवेशन आए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो कह सकते हैं ना कि थक गया हूँ ना, कि मेरे से वो नहीं हो रहा था, तो मुझे लंबा सांस लेने दो। आयशा, हो जाएगा 8 चैप्टर तो सिंपल है यार, हो जाएगा। आयशा बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ सच्चाई का क्या स्टेटस था आपका? बिल्कुल रिलैक्स यार, पेपर की टेंशन होती है। ओके जी। सो आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखें
तो हमारे पास जो है ये पेपर में जो मेन पोर्शन होता है ये होता है एमसीक्यूज का। असल में एमसीक्यूज का वो ये जो पोर्शन होता है ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के इस चैप्टर किसी भी पेपर के अंदर आपके एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार आपका जो पेपर है उस पर आपकी ग्रिप है। तो पहले नंबर पर जरा समझ लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एमसीक्यूज है बच्चे इस एमसीक्यूज को गलत नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बात जरा ख्याल रखिएगा इस बात का कि एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए। आप नियत करके जाएं कि आपने एक एमसीक्यूज भी गलत नहीं करना। मैं बताता हूं कैसे आपने करना है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को लेके चलूंगा कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपने कैसे सॉल्व करने हैं या कौन कौन से सॉल्व करने हैं और एसएलओ बेस में आपने किस चीज को फोकस करना है। ठीक है, पहले नंबर पर अगर कि हम लोग देखें इस चीज में तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कि अगर के देखा जाए तो उमायमा इन ही है, उमायमा इन ही है, उमायमा मेरे पास उसमें नहीं आ रही, एक मिनट, उमायमा इन ही थी, ठीक है जी, ओके जी। ओको बेटा मैं एमसीक्यूज के बारे में बता रहा हूँ, एमसीक्यूज कवर कैसे करना है, ठीक है। कह सकते हैं कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन एमसीक्यूज, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। पहले नंबर पर आपने क्या करना है, पहले नंबर पर आपने जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले नंबर पर आपके पास होती है वो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आपकी मेन टेक्स्ट बुक है। और वो जो है लाइक कह सकते हैं कि जो मेन टेक्स्ट बुक होती है इसमें आपके पास जो है ये लाइक वी कैन से दैट कि आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं आपने सारे कवर करने हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट होगा कि हाँ भाई मेरे अपने कोर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो सारे के सारे कवर हैं, ठीक हो गया। तो पहला फेज हमारे पास ये होगा, यानी कि इसको हमें फेज वन कहूंगा, ये सारा का सारा फेज वन है, ठीक है, ये आपका जो है ये फेज वन है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपने अपने जो मेन टेक्स्ट बुक की जो लाइक कह सकते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है इसको आपने सारा का सारा कवर करना है। एनबीएफ की बुक है, ये सारी की सारी आपने कवर करनी है। रिफ्लेक्शन पढ़ी, एन लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, एन लिखा हुआ है, ओके जी। प्लस आपके पास जो है कह सकते हैं कि आपने जो है गेस्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो हैं, ठीक है, गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज जो हैं हर चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज बनाए थे, 17 एमसीक्यूज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज प्लस स्कॉलर नोट्स जो हैं इसके एमसीक्यूज, तो ये आपका फेज वन हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद इस फेज को अटेम्प्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि आप लोग कितने एमसीक्यूज निकाल लेंगे, मतलब कि आपके एग्जैक्ट कितने एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं। ये 17 पूरे भी हो सकते हैं, ठीक है, 17 पूरे भी ठीक हो सकते हैं अगर आप ये तीन चीजें कवर कर जाते हैं, ठीक है। बट मैं इस प्रोबेबिलिटी को रखूंगा 13 आउट ऑफ 17 पर, ठीक हो गया, ठीक है जी। कॉलेज के भी ठीक है एमसीक्यूज, वो तुम अवेश मुझे स्कैन करके भेजोगे जो दूसरे नोट्स हैं कॉलेज वाले, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल आसिया सबको स्कॉलर के नोट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, आपको मिल जाएंगे। मैंने आज क्लास लेनी थी तो मैंने बच्चों को सारों को गैदर किए इसीलिए कि बताने के लिए कि कैसे करना है। हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए ये बातें मैं भी फिलहाल इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करता, बाद बाद लड़के बस दीवारों के भी कान होते हैं। मेन टेक्स्ट बुक, एनबीएफ, गेस्ट पेपर्स, स्कॉलर नोट्स मेरे पास, राइट, ओके जी। आपका फेज वन कहलाता है, इसे फेज वन कहते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। उमायमा अब आ रही है, इसको फेज वन कहेंगे और हमने कवर कर लिया। फेज टू आपके पास, ठीक है, फेज टू में आपकी जो केपीके है प्लस बलूचिस्तान, ठीक है, केपीके और बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक की जो वो हैं एमसीक्यूज हैं वो आपने कवर करने हैं, ठीक हो गया। और ये आपका केपीके और बलूचिस्तान एमसीक्यूज का जो वो होगा लाइक कह सकते हैं, वालेकुम सलाम, नो प्रॉब्लम है बेटा, बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं। केपीके बलूचिस्तान का हम लोग कह सकते हैं कि आपको एमसीक्यूज कवर करने हैं। ये बुक्स नहीं होंगी आपके पास, लेकिन जिसके पास है वो हम लोग कह सकते हैं कि बिस्मा हमें इसके इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं बिस्मा गाइड कर दूंगा, आपने स्कैन करके मुझे पीडीएफ बना के भेजने आपके पास, आपको वेबसाइट पर सारे मिल जाएंगे। वेबसाइट पर मैं जो दिन रात लगा रहा हूँ अपने, ठीक है ना, आपको सब मिल जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो आसान है, चिल सीन है, मेरे पास भी केपीके की बुक है, बलूचिस्तान की नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हम लोग मतलब कि एज अ चैलेंज जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फेज टू है, इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है 17 आउट ऑफ 17 की।
लेकिन और हम लोग कह सकते हैं मोमना, मैं वेबसाइट का नाम डिस्क्लोज करूंगा, सारी चीजें वही हैं, लेकिन अभी जरा थोड़ा सब्र कर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आपके पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 17 आउट ऑफ 17 की आपके पास, ठीक है ना। ओके जी, मैं आपके लिए सरप्राइज भी एक लेके आ रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सरप्राइज है, बहुत जबरदस्त, ठीक है जी। मैं बल्कि इस क्लास के थोड़ा एंड में जाके सरप्राइज भी डिस्क्लोज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सरप्राइज क्या है, तो वो मुझे भाई ने मतलब कि इजाजत दी है कि अब आप कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी, सही सही, इधर देखो आपके पास, ठीक है। बैच के बच्चों के लिए पहले मैं पब्लिक करूंगा, उसके बाद सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होगा, ये फैसिलिटी सिर्फ बैच के बच्चों के लिए आपके पास आएगा, राइट। ओके जी, आपके पास जो है अगर के देखा जाए फेज 1 फेज 2 हो गया, फेज 3 आता है। ये कैसे कवर करना है, किस टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो है वो सारा कुछ मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ आपके पास क्या है, राइट। ओके जी, अम, अगर कि हम लोग देखें, ठीक है, फेज 3 में आपके आते हैं पी वाई क्यूज, ठीक है, पी वाई क्यूज आते हैं, प्लस आपके जो है लाइक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, लाइक रेड स्पॉट की बुक होगी आपकी, इस तरह की बुक के जो एमसीक्यूज होते हैं, ये फिर बहुत एक्स्ट्रा में होता है, ये फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल है, लाइक कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे, तो ये आपके पास जो है इसमें रेड स्पॉट की बुक मिल जाएगी आपको, कोई मसला नहीं है, पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पी वाई क्यूज, रेड स्पॉट की बुक, इसके एमसीक्यूज हमने करने होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके पास आते हैं, राइट, कोई मसला नहीं है, ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमने ये कवर लाजमी करने, पास्ट पी वाई क्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस या पास्ट ईयर एमसीक्यूज मेरे पास होते हैं, राइट। तो ये सीन है आपके स्कॉलर में, आपके कॉलेज में, कॉलेज के नोट्स जो हैं उसमें जितने भी इंटर टेस्ट लेवल के एमसीक्यूज हैं वो सारे हमने करने हैं, वो सारे के सारे हमने सॉल्व करने हैं, यानी कि हमसे मुराद ये है कि आपने करने, प्रैक्टिस करने, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितने लोगों को गाइड कर सकूं, लेकिन बहुत ज्यादा मैसेजेस होंगे। आस्क मैक्स सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ कल या परसों से, यानी कि पेपर गेस्ट पेपर खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद स्टार्ट होगा आस्क मैक्स सेशन, इसे बोलते हैं हम लोग 10 क्लास का हुआ था, इसे बोलते हैं हैशटैग आस्क मैक्स सेशन। रात 11 से 3 बजे तक, रात 11 से 3 बजे तक आप मुझसे मैसेजेस कर सकते हैं। तो ये सीन है कि आपको मैं जितने भी डाउट्स क्लियर हो सके मैं आपको बता दूंगा आपको, लेकिन ये है कि अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो ये फिर मेरे पीछे तोप लेके ना आ जाना कि सर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, वो एक एक बच्चे के इतने क्वेश्चंस हैं, उस दिन एक बच्ची का नाम नहीं लूंगा, उसने इतने क्वेश्चन भेजे हैं, तकरीबन तकरीबन उसके कोई तकरीबन कोई 90 से 95 मैंने क्वेश्चंस काउंट किए हैं, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 90 से 95 क्वेश्चन उसके, मैंने तो पहले पानी पिया उसको अपने आप को बराबर करने के लिए आपके पास, ठीक है ना। बिल्कुल दुआ, बिल्कुल तुम्हारी बहन मेरे साथ 10 में थी, ठीक है जी। तो ये सीन है। ओके जी, सो अगर के देखा जाए तो मेन टेक्स्ट बुक, एनबीएफ, गेस्ट पेपर्स, स्कॉलर नोट्स, ये पहला फेज है, इसको आपने कवर करना है। ये सब कवर करने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि आप 17 आउट ऑफ 17 जो है, मतलब कि आप कह सकते हैं स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 17 आउट ऑफ 17 आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपके भी बलूचिस्तान के जो एमसीक्यूज हैं इसको कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है मतलब कि ये लाइक कह सकते हैं कि इस काबिल हो जाएंगे कि आप 17 आउट ऑफ 17 स्कोर करेंगे। केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स का भी यही मैकेनिज्म, लेकिन फिजिक्स की बुक्स अलग है, मतलब पैटर्न मैंने डिफरेंट बताया था, क्या सीन था वो आपको मैंने सारा का सारा फिजिक्स में अलग से गाइड किया था, ठीक है बच्चे। ओके जी, इसके साथ साथ जो फेज 3 है, इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास जो है ये पी वाई क्यूज और रेड स्पॉट की बुक जो है, ये फिर बहुत एक्स्ट्रा या फिर मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पी वाई क्यूज थ्री फेज में, थर्ड फेज में हमने कवर करना है कि आपको जो पता कि लाइक कह सकते हैं क्या हमारे पास हो जाएगा आसिया, मतलब कि अगर कि बेटा आपने पी वाई क्यूज यानी कि पास्ट ईयर के जो एमसीक्यूज पेपर है तो सॉल्व किए फिजिक्स की तरह, तो जरा मुझे सेंड कर देना, फिजिक्स के जैसे वो थे तो मैं हम लोग कह सकते हैं कि मैं आपको दे दूंगा, आपको बच्चों के प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि आसिया को क्रेडिट जाता है क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज्यादा उसने एफर्ट किए, तो उसके लिए जो है वो कह सकते हैं कि एक एप्रिसिएशन नोट मेरी तरफ से बनता है कि बहुत ज्यादा बच्ची एफर्ट कर रही है। अच्छा जी, तो पिछले साल 2022 के 4 पेपर हुए थे फिजिक्स के, दो फर्स्ट एनुअल के, दो सेकंड एनुअल के, वो सारे के सारे एमसीक्यू इसने सॉल्व किए हैं और मैंने इंस्टाग्राम पर 3 अपलोड कर दिए, चौथा अपलोड करना है, लेकिन मैं अपने बैच के बच्चों को कह सकते हैं सारे के सारे आपको देंगे। तो ये आसिया के सारे आपको वो मतलब कि कह सकते हैं नोट्स देंगे। एमसीक्यूज जो है आसिया बेटा, ये जितने भी केमिस्ट्री के हैं पास पी वाई क्यूज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आपने एज अ चैलेंज जो है लिया हुआ, आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है, बिल्कुल फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बता दी, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये आपके हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजी आसिया बेटा, वो कोशिश नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैं कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक मनहिल आ गई है क्लास में, बिस्मा, मनहिल, मैं कुछ लोगों को टास्क दूंगा, आसिया, मनहिल, कह सकते हैं बिस्मा और एमन जमील, ये 4 बच्चे और आयशा सिद्दीका, ये 5 बच्चे, इनको टास्क दूंगा एज अ चैलेंज के तौर पर, ये बी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। मैं सारे के सारे सॉल्व कर सकता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मैं एज अ चैलेंज दूंगा 4-5 बच्चों को, ये बच्चे सॉल्व करके दे देंगे तो सारे बच्चों का भला हो जाएगा, बाकी बच्चों का टाइम बचेगा।
क्योंकि उनके पास तैयारी का टाइम नहीं, इन्होंने तैयारी कोर्स दो दफा पढ़ लिए हैं। अच्छा जी, ये 3 फेजेस जो हैं हमारे पास, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान और जिस मैंने कह दिया बलूचिस्तान के पीस सॉल्व को एज अ चैलेंज करना है, एज अ चैलेंज। ये आपके 3 फेजेस हो गए हैं, आपके सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। एक बच्चा ऐसा है जो कि एवरेज बच्चा है, मतलब कि एवरेज बच्चा इस सेंस में कह सकते हैं कि उसने तैयारी पूरा साल नहीं की। मैं नाम नहीं लेता, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं अपने आप को रखता हूँ। पूरा साल तैयारी नहीं की और वो कहता है कि सर ये सारे तो मेरे से नहीं होते। सर आपस की बात है, कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे, बात दबाने वाली बात है, लेकिन मैं जरा स्टूडेंट मेंटेलिटी से बात करता हूँ कि सर ये सारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर जरा थोड़ा इजी करके बता दें। ये मैंने वो बताया है कि कंफर्म बच्चे ये वो बच्चे होंगे जो कि 100% स्कोर करेंगे, 85 आउट 85। लेकिन सर मैं भी 85 स्कोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता सब कुछ। तो सर मैं क्या करूँ? रेड स्पॉट हटा दो बीच में से। ठीक है, तुम्हारे लिए वो हो गई। PYQs तुम्हें सॉल्व मिल जाएंगे, रिव्यू कर लेना। वो बच्चे जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब कि अरे सर सारा कुछ मुझसे नहीं हो सकता, ये PYQs जो हैं ये सर सॉल्व हैं, तो सर ये सॉल्व दे दीजिएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्व होंगे ये हम मतलब कि कर लेंगे, तो हाँ भाई तुम सॉल्व कर सकते हो। ये केपी के बलूचिस्तान इसके एमसीक्यू आपको सॉल्व मिल जाएंगे, आप ये कर लीजिएगा। ये सारी की सारी चीजें मैं पर्सनली किसी को सेंड नहीं कर सकता। उसका मसला ये होता है कि मैं एक दफा सेंड करता हूँ बच्चों से, व्हाट्सएप में कोई मसला होता है, डिलीट होता है, सब कुछ होता है, मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जिस वक्त आपको चाहिए होगा आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे, खोलेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें उधर अवेलेबल खुली हुई मिलेंगी। आपको सब कुछ जो जो चीज चाहिए होगी वो सारी चीजें आपके लिए वहां पर अवेलेबल होंगी। तो ये सॉल्व आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आप एक नजर गो थ्रू करेंगे। तो अगर आप एक दिन बैठते हैं, केपी बलूचिस्तान और PYQs आप एक दिन में 5 घंटों में आराम से कर सकते हैं। ये सारा कुछ मतलब कि सिर्फ 5 घंटे की मार है, आप 5 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये कह सकते हैं मेन टेक्स्ट बुक है, गेस्ट पेपर्स हैं। गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज कोशिश करते हैं कि हम लोग सॉल्व वो भेजूंगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा, और मतलब के गेस्ट पेपर के जो बेस्ट सोल्यूशंस हैं वो मैं वेबसाइट पर ही अपलोड करूंगा। तो वहां से जिस जिस बच्चे के गेस्ट पेपर्स में मसले हैं, जिस जिस बच्चे से गेस्ट पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो गेस्ट पेपर जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि गेस्ट पेपर को के जो मसले मसाइल थे वो सारे के सारे सॉल्व जो हैं वो बच्चे जो भेजेंगे, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि मैं जब अपलोड करूंगा तो आप लोगों के मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। स्कॉलर के नोट्स हैं वो तो ईजी है, वो कोई मसला नहीं है, आपके कवर हो सकते हैं। तो पहला फेज आज कह सकते हैं ये पकड़ेंगे, फिर ये है और फिर ये है। जो बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता उसको सब कुछ रेडी मिल जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपने जो है स्कोर करना है, और आपने जो है वो बेस्ट स्कोर करना है। नियत क्या है? 17 मार्क्स की 1 मार्क्स भी मत कटे, क्योंकि ये सॉलिड नंबर होते हैं आपके। अगर आपका ये अच्छा नहीं होगा, अल्लाह ना करे, तो आपका सब्जेक्टिव भी अच्छा नहीं होगा। ये एक मेरे से बात लिखवा लो कि आपसे अच्छा नहीं होगा। अपने लिए पेपर को सीन बनाओ। हमारा टारगेट क्या है कि हमारे लिए पेपर जो है वो हमारे पास सीन पेपर हो। सीन पेपर तब होता है जब हमने मटेरियल को ब्रॉडली कवर किया होता है। अगर के मटेरियल को ब्रॉडली कवर करना है तो हम लोग मतलब कि पेपर हमारे लिए सीन हो जाएगा। सीन चीज क्या होती है? कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है स्टेट ऑफ मैटर क्या है, 2 3 4 जितने भी है, मतलब ये चीज एक सीन चीज है। और हम लोग कह सकते हैं कि सीन चीज में हमें याद होगा यार ये तुम सीक्यू में घर से पढ़ के आए हो, तो तुम्हें ना सॉल्व करने की जरूरत होगी। एक न्यूमेरिकल है मिसाल के तौर पर, तुमने वो सेम डेटा है, सेम चीजें हैं, तुम्हें ऑप्शन भी याद होगा, तो बस तुमको कि यार ये ऑप्शन है भाई लगा दो, ये तो मेरे लिए तो सीन है। बाकी बाकी लोग रो रहे बैठ रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सीन होगा। मेरी बात नहीं समझे? तो ये बेटा आपके पास होता है कि आप मतलब कि लाइक कह सकते हैं आप उस चीज को सीन बनाते हैं। अच्छा जी, ये आपकी तैयारी का पैटर्न है। ठीक है, ये तैयारी का पैटर्न है। लेकिन अभी जो इसके बाद एक छोटी सी टिप देता हूँ आपके पास, ठीक है ना, कि आपके पास जो ना ये वो अली रजा एमसीक्यू कमांड वाले फेज की तरफ मैं जा ही रहा था अभी। ठीक है ना, एमसीक्यू कमांड वाला फेज जो है केमिस्ट्री में मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, बल्कि करना है, और बल्कि फिजिक्स में मैंने उसके लिए फेज 3 बनाया था। एमसीक्यू कमांड वाले फेज के लिए मैं टिप्स देता हूँ कि आपने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मतलब कि ना, आपके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व हो सकते हैं, एक कह सकते हैं कि लाइक अगर आपने तैयारी की है और आप एमडी कैट की मेंटेलिटी से जाएंगे। देखिए एमसीक्यूज में आप एमडी कैट की मेंटेलिटी से जाएंगे, ई कैट की मेंटेलिटी से जाएंगे। अभी जो सेकंड ईयर बच्चे ई कैट एमडी कैट की तैयारी करेंगे तो वो अभी जाके ये स्किल सीखेंगे जिसको हम एमसीक्यू कमांड वाला फेज कहेंगे कि आपके पास क्या होता है आपके पास। ठीक है, PYQs जो है मैंने कह दिया है। अब आसिया जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मतलब कि कोशिश करो कि आपसे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि केमिस्ट्री की तैयारी को रैप अप करने के लिए आप जो है मतलब कि इस चीज को थोड़ा एज अ चैलेंज लो कि आप पिछले साल के सारे पेपर जो है मतलब कि सॉल्व करें, क्योंकि वो बच्चे की माशाल्लाह ग्रिप बहुत ज्यादा है इस चीज पे। तो अब आते हैं, ये सारी चीजें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास टारगेट बनाओ कि देखो आज 21 तारीख है ना, आज 21 तारीख है। तो पहले पेपर वो है हमारे साइंसेस के नहीं है, हमारे वो है आर्ट्स के। तो 21 तारीख से कह सकते हैं 23 तक आपने ये कवर करना है, या 24 तक कर लेते हैं। 24 तक आपने ये करना है,
और 24 से आपने कह सकते हैं 27 तक ये करना है, ठीक हो गया। और बल्कि 27 तक आपने ये सारा कुछ करना है, ये सारा कुछ करना है, मतलब कि दिन के 3-3 घंटे देने, 2-2 घंटे देने, आपका हो जाएगा काम। तो ये सारा कुछ जो है आपका क्या हो जाएगा, 24 से 27 तक आपका हो जाएगा ये सारा जो है, लाइक कह सकते हैं कि काम आपका 24 से 27 में सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है दुआ, बिल्कुल 24 से 27 तक आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं 24 और 27 के वर्ड्स इसलिए यूज करता हूँ, मुझे तारीखें अंग्रेजी में मैं नहीं बोलता, मैं तारीखें उर्दू में बोलता हूँ, मुझे उर्दू में कह सकते हैं याद रहती है तारीखें, इस तरह मैं बोलता हूँ। तो कोई बच्चा इरिटेट हो ना, कोई बच्चा कि सर अंग्रेजी में बोले सर 24 तो 27, इस तरह का थोड़ा मेरा फ्लो नहीं बनता। 24 से 27 मई तक आपने क्या करना है, आपने जो है ये कह सकते हैं ये मई लगा देते हैं, ऐसा ना हो कि जून समझ लेना, ये आपके पास मई है राइट। तो आपने क्या करना है कि आपने ये अपनी तैयारी को एक शक्ल देनी है। अभी जो है इसके साथ साथ मैं आपको साथ ही बल्कि फिजिक्स का भी बता देता हूँ आपके पास, ठीक है ना। आपके पास मेहरबान बेटा मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, हौसला रखो बेटा, हौसला रखो, ठीक है, मिल जाएंगे आपको सब कुछ। आपके 24 से 27 तक आपका 27 मई तक आपका क्या है, आपका ये फेज है। और इसी के साथ आप अभी मैं जो बताऊंगा ना आपको फिजिक्स का भी साथ ही इसके बाद बता दूंगा, अभी ये कमांड के बाद, क्योंकि फिर बाद में बार बार क्लास लेना बच्चे मुश्किल होती है बच्चों की क्लास के लिए। तो अभी आए हुए हो तो बस अभी क्लास लेके सीख के चले जाओ। ये आपकी जो 2 डेट्स हैं, अगर कि आप एमसीक्यूज अभी कवर कर लेते हो तो फिजिक्स में 2 छुट्टियां आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको टेंशन नहीं होगी। कोशिश करो कि एग्जाम की छुट्टियों पर मत छोड़ो कुछ चीज भी, कोई चीज भी एग्जाम की छुट्टियों पर अगर आपने छोड़ी ना, तो बेटा आप याद रखिएगा कि आप उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। मैं आपस की बात करूँ कि एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि बच्चे जब डिले करते हैं, डिप्रेशन पैदा होता है। डिप्रेशन आपका कभी भी मतलब कि काम की वजह से नहीं होता, आपके डिले करने की वजह से होता है, काम को जमा होता है इतना ज्यादा हो जाता है, बच्चा फिर कहता है यार कि क्या क्या करूं। तो अभी जो है नोट कर लो, तो आपके पास जो है ये सारा का सारा हो जाएगा। अब जो है मैं इसकी तरह कमांड बता दूं आपको कि इसकी कमांड कैसे होगी, इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, एमसीक्यूज पर ग्रिप लेने की ट्रिक्स क्या होती हैं। एक जनरलाइज बात करूंगा, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मैं किसी टॉपिक को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं एक वो तरीका बताता हूँ कि जब बच्चे को तैयारी के लिए तरीका बताया जाता है जो एक एमडी कैट लेवल का बच्चा होता है, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज फेडरल बोर्ड के एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज हैं। अब हमारे बच्चे के लिए एमडी कैट आसान हो गया, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ये बातें समझना इजी होनी चाहिए, कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ठीक है जी, थैंक यू आयशा बेटा, थैंक यू ओके। तो अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे तुम आज वो कह सकते हैं कि 2 छुट्टियों में कैसे पढ़ना है। वो 2 छुट्टियां छोड़ो, तुम फिजिक्स के लिए ये समझो कोई छुट्टी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए कोई छुट्टी नहीं है, 2 छुट्टियां मत सोचना कि आप ये मत सोचें कि फिजिक्स के लिए 2 छुट्टियां, आप जहन में ये सोचें कि फिजिक्स के लिए कोई छुट्टी नहीं, मैंने सब कुछ पहले से कवर करना है। नहीं समझे मेरी बात, एक रात है उसमें मैंने सारा कुछ कवर करना है। मैं आपको बताता हूँ ना यार, क्या मतलब कि टेंशन ना लो, डेट शीट के अकॉर्डिंग नहीं तुम्हें तैयारी का पैटर्न दूंगा। मैंने 10 क्लास वालों को बड़ा जबरदस्त पैटर्न दिया था, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों ने इतनी जबरदस्त तैयारी की, 3 दिन में पूरी फिजिक्स, मैंने 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई थी उनको, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री मतलब रिवीजन दी थी, पैटर्न दे दिया था पूरा। और बच्चों के पेपर ही माशाल्लाह अच्छे हो गए थे। एमसीक्यूज कमांड स्ट्रेटेजी हमारे पास होती है, ठीक है, ओके जी। देखो क्या होता है इसमें, मिसाल के तौर पर आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं, लेट्स से चैप्टर 1 है मेरे पास राइट, चैप्टर 1 है, इसके एमसीक्यूज हैं। मैं जिस वक्त चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करता हूँ ना, तो एमसीक्यूज लाइक कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, मोना ऐसा ही। आपके पास क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 के मैंने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है बच्चे। अब मैंने एमसीक्यूज करने हैं तो मुझे सबसे पहले इसके टॉपिक्स को इनलिस्ट करना है, ठीक है, टॉपिक्स को इनलिस्ट करके जरा ध्यान लगा लें, जिसके जिसके कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो अटेंशन डाइवर्स हो रही हैं, मैसेजेस कर रहे हो, जरा थोड़ा ध्यान लगाओ इस पे आपके पास, ठीक है। ठीक है जी, रिदा मिल जाएगा आपको। अब इस जो मैं बात इस पर करूँ आप बेटा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, बाकी उस पर मैंने आपको एक बहुत कह सकते हैं कि बातें बताई। टॉपिक्स इनलिस्ट कर लो कि किस किस से एमसीक्यूज आ सकता है या आता है, या वो जो भी चीज़ है। साथ जो फॉर्मूले हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पर आपके पास जो है, जो हमारे पास फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, इन सब को आप एक पेज बनाओ, एक पेज बनाओ, सिर्फ एक पेज, सिर्फ और सिर्फ एक पेज, मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ एक पेज, सिर्फ एक पेज बनाओ, जितने भी फॉर्मूले हैं टॉपिकल बेसिस पे सारे के सारे इनलिस्ट कर लो।
और अगर के कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, बाकी आप लोगों का मसला होगा, रीज्वाइन कर लो, जिसका मसला है रीज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी। आपका जो कह सकते हैं कि अगर मैं देखूं तो जितने भी फॉर्मूले हैं और टॉपिक्स में टॉपिकल फॉर्मूले एक पेज के ऊपर आप सारे के सारे इन्वेस्ट कर लो। सेकंड नंबर पर जब आप किसी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं या किसी चीज को अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ऐसी ट्रिक होती है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने सीओएम टेक्निक बताई है, बाद बच्चे रेशो को हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो है कह सकते हैं कि होगी मेरे पास, राइट। सो अगर क्या आपके पास जो है वी कैन से दैट कि हमारे पास फॉर्मूले होंगे, टॉपिक्स होंगे, तो मैंने उस एक पेज पर जितने भी होंगे उसको सारे के सारे इंलिस्ट किए होंगे। इससे फायदा ये होगा कि मुझे ये पता होगा कि मेरे इस पूरे चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं और इस फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल आता है। अब वो चाहे मोल मैस का हो, मोल टू मोल हो, मैस टू मोल हो, मोल टू कह सकते हैं पार्टिकल के फॉर्मूले हो, पहले चैप्टर की मिसाल दे रहा हूं, आपके पास जो भी हो तो वो आपको पता होगा। आप बड़े कह सकते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ भाई आप लोगों का मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। फॉर्मूला शीट बनानी है, यूनिट वाइज टॉपिकल बेसिस पर एनालिसिस करना है अपने लिए। ये ना कहने का सर मांग रहे हैं, भाई मैं नहीं मांग रहा तुमसे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा कि कोई बनाएगा तो मैं कहूंगा कि मैं उसको शाबाशी दूंगा, जो नहीं बनाएगा मैं उसको कहूंगा कि नहीं यार तुमने क्यों नहीं बनाया। मेरा कोई मतलब कि वो नहीं है, आपकी अपनी वो है जो एक पेज की मतलब कि आपने पूरे चैप्टर को रिव्यू करके किया होगा ना, उसका फायदा ये होता है कि जब आप टॉपिक्स को फॉर्मूले के साथ रिलेट करते हैं तो आपको ये पता होता है कि यार पेपर में एमसीक्यूज जो भी आया मुझे इधर से ही मतलब के नजर आएगा और ये टॉपिकल मतलब के एमसीक्यूज होगा, वो मैंने अटेम्प्ट करना है। तो आपकी जो कमांड होगी किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए वो बढ़ जाएगी। अगर के पहले आप मतलब कि 60% 70% सोचते थे तो अब जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी मतलब कि कह सकते हैं कि वो 80 to 90% हिट कर चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पेज आ चुका है। सिमिलरली चैप्टर 2 का भी, चैप्टर 3 का भी बड़ी कोई खुशखती करने की जरूरत नहीं है। खुशखती मत करो, गंदी गंदी राइटिंग में बना लो, इतनी ऐसी राइटिंग हो जो तुम ही पढ़ सको, डॉक्टर वाली राइटिंग जो मैं ना पढ़ सकूं, जो कोई और ना पढ़ सके। लेकिन जल्दी जल्दी एक 5 10 15 मिनट में तुम बैठ के पूरे चैप्टर का एक पेज बना लो, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले लिस्ट कर लो कि हाँ भाई आपके एमसीक्यूज में सिर्फ यही आ सकता है या ये पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं, यही शॉर्ट सी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारे का वो है। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से जो टाइम लगेगा वो आपको 30 से एक चैप्टर के लिए 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। ये 30 मिनट्स मैंने ज्यादा बोले हैं। अगर कि आपको चैप्टर याद है, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, इसके दो फायदे हैं। एक तो आप एमसीक्यूज कंफर्म निकाल लेंगे इससे, ये स्ट्रेटेजीज एमडी कैट वालों की होती है, मतलब कि जब वो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, गेट के हो गए, एनईटी के हो गए, जेआईके के हो गए, मतलब के ई गेट के हो गए, इस तरह के साइट के हो गए, इस तरह की वो स्ट्रेटेजीज एक पेज वन पेज मतलब कि ना क्विक रिवीजन इसे कहा जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि यार आपको ये चैप्टर कितना आता है, मतलब कि आपकी कमांड इस चैप्टर की कितनी है। तो इस चैप्टर की अगर कि आपको ये पूरा पेज सही तरीके से जहन में नक्श कर गया है तो आपकी इस चैप्टर की तैयारी 100% हो गई है। चाहे आप एमसीक्यूज करो, और हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि आप देखें एमसीक्यूज करो, सब्जेक्टिव करो, लॉन्ग करो, कुछ भी करो, एमएसएल आपकी कॉम्बिनेशन होगी, एमसीक्यूज सब्जेक्टिव और लॉन्ग, एमसीक्यूज सब्जेक्टिव लॉन्ग इस पूरे पेज से आपके निकल जाएंगे। तो ये आपकी कमांड स्ट्रेटेजी में हमारे पास आएगा कि आपने एमसीक्यूज यहां से निकालना है। दूसरे नंबर पर अगर के कोई न्यूमेरिकल्स हैं, आपने कन्वर्जन्स देखनी है कि कन्वर्जन्स कैसे हो रही है, वो सारी की सारी जो है कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये एक पेज के अंदर सारी की सारी वो बातें होनी चाहिए। एक बड़ा पेज होना चाहिए, इस तरह का बड़ा पेज, देखो इस तरह का, कह सकते हैं ये बड़ा पेज, ये लूज शीट का पेज होता है ना, बड़ा पेज, ये पेज देख लोगे, ठीक है, ये बड़ा पेज हो गया। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, गंदा गंदा करो, मैं नहीं कहता खुशखती मत करना, टाइम मत लगाना बहुत ज्यादा आपके पास, ठीक है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि आपके पास जो है कह सकते हैं कि जो फॉर्मूले हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपने एक पेज पे लिस्ट कर लिए। और अब आपके पास क्या है, अब आपके पास मतलब कि ये पूरा एक पेज है, पूरा एक चैप्टर है। अब आप एक चैप्टर को देखेंगे कि यार ये टॉपिक मुझे आता है, हाँ भाई ये आता है, ये मेरे पास आता है, ये मुझे आता है। अच्छा मोल टू मैथ्स में कन्वर्जन में क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, आपके जहन में एक नक्श हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये एमसीक्यूज न्यूमेरिकल यहां से आया। आपके सामने एमसीक्यू आएगा ना, आप कहेंगे यार कि ये एमसीक्यूज मेरे पेज के इस वाले पॉइंट से आया, मेरे पास ये एमसीक्यूज इस पेज इस पॉइंट से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, मतलब कि आपके जहन में आपके पेजेस चल रहे होंगे, आपका एक एक पेज होगा वो चल रहा होगा। 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स हैं, 12 पेजेस बना लो, माइंड मैप है, माइंड मैप बना लिया आपने, तो ये सीन है। और आपके पास नहीं है तो आपके पास ये जो मनहिल गैस पेपर्स को कितना रेट करते हो यार, गैस पेपर देखो अनसर्टेनिटी थी, गैस इज ऑलवेज अ गैस,
जो आपने कहा ना डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी ज्यादा रखी जाती है पेपर में, मेरे मेरे गेस्ट पेपर में डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी ज्यादा होती है, इतनी होती है कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि 85 और 85 की गेम में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी कह सकते हैं इज देयर, आपकी अनसर्टेनिटी इधर कह सकते हैं हर जगह मतलब की होती है, तो आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आपने एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होता है, और एक्स्ट्रा की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखें तो आपको ना मतलब कि ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये सीन है, आपने वन पेज क्विक रिवीजन बना ली है, इस पर आपकी स्ट्रेटजी लाइट करेगी, इस पर आपके मेन मेन पॉइंट्स लाई करेंगे कि आपने अपनी तैयारी को कैसे रैप अप करना है। तो ये मेरे पास सीन है और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बस इतनी सी बात है और कुछ भी मेरे पास नहीं होगा। तो मुझे बता दें कि यहां तक की बातें आपने सबने नोट कर ली हैं, समझ आ गई हैं, कोई डाउट्स हैं तो मुझे बता दें आपके पास, ठीक है मुझे बता दें। गुड गुड, ठीक है रजिस्टर पर लिख लिया, गुड हो गया, ठीक है यश कैरी ओके। ये सारी बातें हो गई आपकी, कह सकते हैं एमसीक्यू सर अगर बच्चे को आते हों सब, और बस एमसीक्यू ना आते हो तो कुछ कुछ टॉपिक ना आते हो तो वो करे करे, और टेंशन भी बहुत है सर, नहीं यार वो यार देखो हो जाता है, मतलब कि टेंशन खत्म करने के लिए प्रिपरेशन है, और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बेटा, आपके बहुत कुछ नहीं आता होगा, ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। जिसने गेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर एक बात करूँ ना, तो लास्ट ईयर एक बच्चा था, ये बच्चा है किसान, ठीक है ये बच्चा था, और इस बच्चे ने सारे के सारे गेस्ट पेपर सॉल्व किए। अभी सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर मैं इसके लिए बनाता हूँ, मैं सेकंड ईयर के पेपर इसके लिए गेस्ट पेपर बनाता हूँ, बैचेस के लिए भी बनाता हूँ, लेकिन असल चीज आपके पास वो होती है राइट, ठीक है। तो पहले मुझे ये गेस्ट पेपर की बात बताने में, तो इस बच्चे ने कह सकते हैं कि आराम से इसके एमसीक्यूज गलत हुए थे, 3 एमसीक्यूज मेरे ख्याल से गलत हुए थे इसके, सब्जेक्टिव में पूरे 22 मार्क्स आए थे इसके। तो एक ग्रिप बन जाती है ना, आप गेस्ट पेपर मतलब के सॉल्व करें, जस्ट पैटर्न देख लो, ये देख लो, सिर्फ पेपर देखो इसका, पेपर खुद बोलता है आपके पास। तो कहने का मतलब बच्चे देखो ये हुआ कि आप गेस्ट पेपर कर जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। एक वो बच्चा जो कि नॉर्मल मेंटेलिटी से जा रहा है, जिसने सॉल्व नहीं किया हुआ कोई पेपर, और वो वहां पर बैठ कर सॉल्व करेगा, आप पहले से सॉल्व करके जा रहे हैं जिसकी कह सकते हैं हाथ कह सकते हैं बैठा हुआ है पेपर पर, तो आराम से सब्जेक्टिव में कर सकते हैं। अगर कि कहीं गड़बड़ भी हो गई तो आप उसको टैकल कर सकते हैं, तो ये सीन होती है, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, वन पेज हो गया, एक और मतलब क्या ना इसके साथ एक कह सकते हैं कि जो एमसीक्यूज की ट्रिक्स होती हैं, एमसीक्यूज की ट्रिक्स को जरा समझने के लिए 17 एमसीक्यूज होते हैं ना हमारे, 17 एमसीक्यूज, आपने किस मेंटेलिटी से एमसीक्यूज को करना है। देखिए 17 आपके एमसीक्यूज हैं, और 17 एमसीक्यूज में जब आप इस तरह से तैयारी करके जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी बुरी तैयारी हो आपकी, लेकिन पैटर्न ये होता है, तो आपको एक कह सकते हैं एनालिसिस है कि 12 एमसीक्यूज आते होते हैं कंफर्म, ठीक है हमारी ये पूछे बच्चे, ठीक है। अगर कि आप इस पैटर्न से तैयारी करके जाते हैं, इस तरह से तैयारी करके जाते हैं, थोड़ा रीडिंग होती है और आपने बहुत डिटेल पढ़ा होता है, आपकी मतलब कि स्ट्रक्चर होता है, एक तैयारी स्ट्रक्चर्ड होती है, ऐसे नहीं होता है स्कैटर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास, ठीक है ना, जो कि आप गेस्ट पेपर्स कंपाइल करके सॉल्व कर रहे हैं, और वो करें ये करें वो करें, तो इंशाल्लाह मतलब कि इससे आपके जो है मतलब कि वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो WCS, इस केस में भी आप जो है 12 स्कोर कर सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। आज पब्लिश करेंगे, अली रजा कर दूंगा बेटा, तुम पहले मुझे बोलने तो दो जालिमो, तुम लोग बार बार एक बात सारे करें, सारे एक बात करें कि सर पब्लिश करेंगे लेक्चर, ये वो बातें करूं जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है भाई, ये बातें MD कैट में की जाती है एंट्रेंस एग्जाम वालों को, ठीक है। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरी कोशिश है कि कोई बच्चा, बल्कि सब बच्चे मेरे सब्जेक्ट्स में तो 85 स्कोर करें, बाकी बोर्ड टॉपर निकालने मैंने किसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करके ना टॉप 10 टॉप 20, मेरी फुल एफर्ट है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है। लेकिन ये है कि मैं एक एक नंबर के पीछे लड़ूंगा, ठीक है मैं लड़ूंगा, मतलब कि तुम लड़ोगे, मैं लड़ूं तो तुम भी लड़ोगे। तो ये सीन है कि वॉस के सिनेरियो में तुम्हारे 12 एमसीक्यूज जो है वो ठीक होते हैं, ठीक है। मसला आता है 5 एमसीक्यूज का, 5 एमसीक्यूज का, ठीक है ना, ये 5 एमसीक्यूज का तुम्हें मसला आता है, 17 एमसीक्यूज है तो इसमें ठीक है। मारिए ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे करें, ठीक है बच्चे, ओके जी। ये कह सकते हैं 5 एमसीक्यूज हैं। देखिए 5 एमसीक्यूज में आप ये देखें कि ये किन किन चैप्टर्स से आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि वो यहाँ रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन करके वापस आते हैं और बात को मतलब कि थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। बात मेरे ज्यादा 15-20 मिनट की बात है, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा,
कोशिश करूंगा कि बात को रैप अप करूं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मैं अफीरा, मैं रिज्वाइन करके बताता हूँ, रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैं आहिस्ता नहीं बोल रहा, तुम्हें आवाज आहिस्ता आ रही है, ठीक है। सर आप अपने आप आने वाले दिनों में बिजी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी गैस पर सॉल्व करके सेंड कर सकती हूँ जो मेरे रह गए। बिल्कुल आप सारे कर सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं वेट कर रहा हूँ भाई आपके गेस्ट पेपर्स का। मुझे बड़ी खुशी होती है, वालेकुम अस्सलाम, जो बच्चे जो कह सकते हैं कि कैन यू रिपीट दिस पॉइंट, बिल्कुल मायमा कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग मतलब कि ना गेस्ट पेपर मुझे जो है सॉल्व करके भेजते हैं, ठीक है, बंद कर दिए चैट। ओके जी। सो हम लोग कह सकते हैं कि इंशाल्लाह मैं आपको मैं करके दिखाऊंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बच्चे सॉल्व करके भेजते हैं, जिसमें मेरे पास जो एक मैं जरा नाम कह सकते हैं कि बिस्मा बन जाएगी, कोशिश करूंगा कि अगर सारी नहीं बन सकती तो एका दुका तो बना दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें गेस्ट पेपर्स का भी पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। जिसमें मेरे पास बिस्मा हो गई, आयशा हो गई, जो पेपर भेजते हैं मुझे रेगुलर बेसिस पर, और आयशा सिद्दीका हो गई, ठीक है, बिस्मा नूर, ओके जी, ओके 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 ओके, हिबा फातिमा भी भेज देती है, ठीक है जी, ओके 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 ओके। मनहिल बहुत मतलब कि मनहिल के पेपर तो एक नेक्स्ट लेवल है ना, कुछ लेवल ही उसका अलग है पेपर का, ठीक है। और वो क्या नाम है, सौलहा भेजती है, सौलहा के पेपर बिल्कुल उस के पता नहीं, मुझे रिसीव शायद हुए नहीं हुए। बाकी जो है ये मोमना के पेपर होते हैं, मोमना के पेपर भी अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, मोमना के पेपर भी अच्छे होते हैं, बिल्कुल ये आते हैं। बाकी जो नाम है, अली रजा भेजता है, अली रजा भी भेजता है आपके पास, मायमा भी, यस, ईशा ईशा नहीं, उस पर भेजे तो सॉल्व कर दूँ, कोई मसला नहीं। अली हैदर करा करो बेटा, कोई मसला नहीं। जो मतलब कि रेगुलर भेजते हैं ना, रेगुलर मतलब कि डेली बेसिस पर इनके पेपर आते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर इनके पेपर रेगुलर आते हैं, ठीक है अब्दुलरहमान, वालेकुम सलाम, ठीक है जी, ओके। सो ये पेपर मैं ये शेयर करूंगा आपके पास, ठीक है ना। और ठीक है जी। तो मनहिल जो बात सच है वो सच है ना बच्चा, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब कि मैंने गैस पेपर अपलोड किए हैं इंस्टाग्राम पर, लोग गैस पेपर जरा उसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो, और मतलब कि लोग सोल्यूशन मांगते हैं, सोल्यूशन दें सोल्यूशन दें सोल्यूशन दें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब कि मैं करूँ गैस पे वो वेबसाइट पर अपलोड करूंगा, तो दैट वुड बी मोर इजियर फॉर ऑल पीपल, तो मतलब कि वहां से मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर नहीं रजिस्टर, ठीक है, उस पर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल रजिस्टर पे किया करें बेटा। मैं वो चीज़ नहीं हूँ कि यार ई शीट जो है नहीं होगी तो वो 14 लाइनें शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आप कह सकते हैं कि इस तरह आप लाइनें डिजाइन कर लें। बच्चे आ रहे हैं, सबर करो, अच्छा बच्चे ज्वाइन कर लें। मारिया तुमने क्या पूछा है, ठीक है जी, बिल्कुल मारिया मिल जाएगा आपको रिप्लाई, ठीक है, मिल जाएगा। बाकी ये है कि देखिए बच्चे, आपकी एफर्ट्स बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि मेरे पास माशाल्लाह जो बच्चे हैं, हर बच्चा देखें वो कह सकते हैं कि लाइक अगर के देखें देखें ना, ओके बानिया, ठीक है बच्चे करता हूँ। आपके जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सारे के सारे कॉन्शियस बच्चे हैं, ये आज मतलब कि कॉन्शियस नहीं हुए, ये जितने बच्चे इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, ये कह सकते हैं जो यकीन बैच के बच्चे थे उनको कह सकते हैं फिक्र थी, तो मतलब कि उन्होंने सीरियस होकर क्लासेस मतलब कि ना अब मतलब कि लाइक अटेंड करें। तो ये सीन है। और मैं बात कंटिन्यू करूंगा अपने 5 MCQs से। देखिए 5 MCQs है ना, तो 5 MCQs में मेरा ये मानना है कि ए, बी, सी और डी, आपका 1 पेज रिवीजन, आपका चैप्टर में ग्रिप रीडिंग सब कुछ अगर के आपकी है, तो आप इसमें से 2 ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हो। आपने क्या यूज करना है, आपने इलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कि अगर आपने तुक्का लगाना है, तुक्का आपने गैस लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। आपने इलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो पहली अप्रोच आप अपनी सोच को लगाएं कि हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के मतलब कि 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपको नहीं लगता, कौन सा ऑप्शन आपके पास नहीं है, वो आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि वो आपने इलिमिनेट कर दें। मिसाल के तौर पर आपके जो है ना ये 2 ऑप्शन नहीं है, पीछे 2 ऑप्शन रह जाते हैं, जो आपको लगते हैं, जो आपको लगते हैं, सही है ना, जो आपको लगते हैं वो आपने साइड पे कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिया, ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, निकल गया, ये रह गया, इसको टिक कर लेते हैं। होता यही है 4 MCQs में, होता यही है कि 2 निकल जाते हैं, 2 रह जाते हैं, ठीक है। तो सर ये कैसे करें सर, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसके लिए होती ये है कि आपके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो है प्रैक्टिस। 1 पेज ये बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है बेटा, ये करके देखना, यकीन करो
इंशाल्लाह दुआ दोगे मुझे कि सर ये तरीका हमें नहीं पता था आज से पहले, जो आप लोग जो आपने बताया है, ये करके देखिएगा। आपको एक पेज के अंदर एग्जाम की एक रात आप अपने पेजेस को रिवाइज करेंगे, सिर्फ पेजेस को, बुक को नहीं उठाएंगे आप, सिर्फ पेज। आपको पता होगा मैंने पूरी बुक छांट के जो है ना मतलब ये बना के रख दी है, और कल को मैं एमडी कैट कैट में जाऊंगी तो ये पेजेस ही पढ़ने मैंने, मतलब पेजेस पहले पढ़ूंगी, बाद में लोग मतलब कि जो पढ़ते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपका सारा का सारा इसके साथ लिंक करता है। मैंने जो आपको एक रास्ता दिखाया ना, इस पे करता है, दो निकाल दिए, दो रह गए, दो के अंदर गेम होती है, ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्या आपके पास जो है ये इसमें आप बायो भी कर सकते हैं बेटा, आप इसमें बायो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बायो भी कर सकते हैं, लेकिन एक पेज, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छा गुड। आपने मतलब कि दो ऑप्शन रह गए हैं, अब इन पे सोचें, और इन पर सोचकर आपको मतलब कि 90-80% प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक आंसर आपको जहन में आ जाएगा, और आप जो है लाइक कह सकते हैं कि आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आप उसको टिक कर जाएंगे, मतलब कि लाइक उसको कर जाएंगे। तो ये वो केस होता है जो कि आपका WCS जो कि नहीं होता, जो आपका 98% केस है या 99% केस है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये सीन हो इतना सब करने के बाद भी आपके पास, ठीक है ना। सो अली हैदर, ये बात दबा लड़के, ये बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक कह सकते हैं प्रोफेशनल बंदा हूं, मैं इस वक्त ये बात नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बात ऑन रिकॉर्ड चल रही है। ये बात जो तुमने की है ना, ये बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर कल को मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरी इस तुम्हारी इस बात को मेरे नेगेटिव उसमें यूज कर सकते हैं। मैं आज से 5 साल 10 साल बाद की बात सोचता हूँ। ओके जी, बात करते हैं, बड़ा ख्याल करता हूँ मैं, क्योंकि पब्लिक बात जाती है मेरी। देखो, एलिमिनेशन मेथड में WCS आपका प्रोसेस है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो, वो बदतरीन हालात है, बदतरीन हालात है। पेपर में 5 MCQs नहीं आते, 12 ठीक कर चुके हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कंफर्म मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस हूँ अपने इस मेथड पर, रीडिंग्स पर, इतने मटेरियल के बाद ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा कि तुम कह सकते हैं 25 मिनट के MCQs का टाइम होता है, 25 मिनट MCQs का टाइम होगा, और तुम पहले 10 मिनट में करके बैठोगे आपके पास, ठीक है ना। तो 10 मिनट के अंदर तुम्हारे सारे MCQs हो चुके होंगे, लेकिन हमेशा तैयार वर्स्ट केस के लिए होना चाहिए। बदतरीन क्या हो सकता है, बद से बद क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केस है कि हम लोगों ने कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये मतलब कि आपने जो है ये मतलब कि A B पार्ट आपने मतलब कि किया, उसमें से आपने जो है ना पहले आपने एलिमिनेट किया, पहले सोच के एलिमिनेट कर लो, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने जो है लाइक वी कैन से दैट कि आपने दो ऑप्शंस पर सोचना है, और उसमें से एक कह सकते हैं कि आपने ऑप्ट कर लेना। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये एक पेज की तैयारी मेरी परफेक्ट हो। मैं जरा एनालाइज करूंगा कि जिसके पेजेस अच्छे हुए तो मैं कह सकते हैं कि उसको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा बाकी बच्चों की जो है लाइक कह सकते हैं कि हेल्प हो जाएगी। तो जिन बच्चों के अच्छे हुए तो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि सबका भला हो जाए, क्योंकि सबने मिलकर स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि एक बच्चा कर ले दूसरा बच्चा नहीं होता, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो होता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, जिसमें मैं इसकी तरफ आ रहा था, कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन, इसमें C ऑप्शन को टिक करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये C ऑप्शन जो है ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है। मारिया वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, ये मैं एहतसाम को कहता था फर्स्ट ईयर में, वर्स्ट केस सिनेरियो, ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो उसने कहा सर के कब कहता सर 92-93 से नीचे नहीं आ सकती मेरी परसेंटेज, जितना भी बुरा मेरा पेपर मतलब कि चेक हो कभी भी मेरे नीचे नहीं आ सकता। 95 स्कोर किया उसने, 94-95 स्कोर के। सो हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का ये मानना है, नहीं बिस्मा ऐसा नहीं, ये C ऑप्शन जो है ये हो सकता है, लोग इसको कहते हैं, प्रेफर करते हैं लोग, इसको कहते हैं कि यार ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, मतलब कि लाइक ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि क्रिटिकल हालात में C को पिक कर लो, मामला ऐसा नहीं करना। ये आप लोग मतलब कि ये स्ट्रेटेजी, ये रूल अप्लाई प्लीज मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि आपको मतलब कि ना हो चुका ना आ रहा हो, मतलब कि आप C की तरफ जाएं। आपने हमेशा एलिमिनेशन मेथड पे रहना है, इससे एक जो है वो लाइक कह सकते हैं कि स्टेप आगे नहीं जाना। लोग C को प्रेफर करते हैं, लोग फिर क्या करते हैं पता है, अगर कि मैं तुम्हें कह दूं ना कि C मोस्ट प्रोबेबल है, मेरी बातों पे लोगों को बहुत यकीन होता है, तो लोग जाकर क्या करेंगे कि जाकर जो है ना वो कह सकते हैं कि मतलब कि डायरेक्ट जाके C पे लगाना शुरू, जब नहीं आएगा सोचेंगे नहीं वहां पर, वो जाकर C पे लगाएंगे। तो आपकी ट्रिक जो है वो है नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड।
अगर कि मेरे अल्फाज में किसी को कह देता हूँ आपके पास, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे कि सर ने बोला यार, सर गलत बोल सकते हैं, सी लगा भाई, सी। ओ खुदा की कसम है यार, दोस्त को भी खुद तो गलत करोगे दोस्त को भी कहोगे, खुदा की कसम। मैं जिस बंदे से सुन के आ रहा हूँ ना, वो गलत जो है ना, वो गलत नहीं कह सकता। लगा दे सी, लगा दे सी, लगा दे यार, तुझे तेरी माँ की कसम यार, जल्दी कर लगा दे, ठीक है ना, लगा दे लगा दे। तो सी कर लेंगे हम, आपकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही है ये। लाइक कह सकते हैं ओके जी, उधर नहीं तू लगाएगा यार, ये लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले, ठीक है लगा ले भाई, लगा ले। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दोबारा बढ़ रहा है मेरे पास, ठीक है, बिस्मिल्लाह वर्ड के ऊपर फिंगर रखे, नहीं यार बिस्मिल्लाह वाला काम नहीं करना बच्चे, ठीक है जी। क्या करना है, आई रिपीट अगेन, जब जो एमसीक्यूज नहीं आता, तो जो एमसीक्यूज नहीं आते उनको साइड पे करके अपने पेजेस को ज़हन में लेके आना है, ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो पेजेस होंगे उसको ध्यान में लाकर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिमिनेशन में जो जो ऑप्शंस नहीं है एक एक करके एलिमिनेट करते जाना है, और 98% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि दो ऑप्शन रह जाते हैं, आखिर में दो रह जाते हैं, चार में से दो रह जाते हैं, और दो में से ही आपने सोच कर, टाइम देकर, आखिरी मूवमेंट पर लगाना है कि मतलब कि सामने से एग्जामिनर पेपर लेना शुरू कर दिया, तुमसे अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब तुम आखिरी मौके पर सोचते रहना है। कभी भी एमसीक्यूज में जल्दी नहीं करनी। मैंने इतने सारे केसेस देखे, इतने ज्यादा केसेस देखे ना 10 से 12 सालों में, कि पहले अपने दोस्तों के देखे हैं कि क्या करते हैं कि जल्दी में ना चार ऑप्शन होते हैं, तो वो कि जल्दी में ना वो क्या वैल्यूज देख रहे होते हैं, और वैल्यूज उनको लगती है ना कि यार सी ऑप्शन ठीक है, जल्दी में ना बी लगा देते हैं। ओहो ये कभी नहीं कर दिया है, ओहो ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। वो जो एक हम लोग कह सकते हैं ना कि आपके ना लेके कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना, तो आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है, लिख देता हूँ उर्दू में तहम्मुल इस तरह लिखा जाता है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है और बैठ कर सोचना है कि भाई क्या सीन है हमारे पास, राइट। तो चैप्टर वाइज आप एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन करेंगे, चैप्टर वाइज मतलब कि आप एक एक चीज को लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो है वो सीन सेट हो जाएगा, और आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि हो जाएगा। What if the elimination method fails to somewhere, like when you don't know कि कौन सा गलत हो जाएगा, उस केस में ये बड़ा परफेक्ट मतलब की पॉइंट है कि व्हाट इफ कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड फेल, आपका जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के फेल हो जाता है, मिसाल के तौर पर इंसान है ना, मतलब कि फेल हो गया, फिर क्या होता है। देखिए एलिमिनेशन मेथड तब फेल होता है कि जब आपकी बेसिक्स वीक होती है, आपकी बेसिक्स वीक होती है, ये बेसिक्स वीक होती है, ठीक है। ठीक है, ये मंजिल में इसकी तरफ आता हूँ कि क्या करना है, आपने एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं, मैं इसकी तरफ बेटा आता हूँ, सब्र करो थोड़ा सा। जब बेसिक्स वीक होती हैं, आपने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए मैं उन टीचर में से नहीं हूँ जो कि आपको कहेगा यार कि ये बेटा ये जरा रिसर्च बेस है कि सी आता है बी आता है, ऐसा नहीं होता यार। इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलिमिनेशन मेथड काम ना करे आपके पास, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपका एलिमिनेशन मेथड काम करता है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स, वीक बेसिक्स को मतलब कि स्ट्रॉन्ग करो और फिर जाके अप्लाई करो। कंफर्म बात है कि 17 में से मैंने 12, ये बहुत ज्यादा मैंने वो कम बताया, ये 5 एमसीक्यूज ऐसा नहीं होता कि ऐसा है, ये 3 एमसीक्यूज आते हैं, ये मतलब कि देखे एमसीक्यूज आते हैं, और आपको मतलब कि आप लोगों ने पहले पढ़े होते हैं, इतनी तैयारी के बाद ये फेज 1 फेज 2 और फेज 3 ये करने के बाद भी एमसीक्यूज मतलब कि तुम्हें ना, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है। पास्ट ईयर्स के पेपर के एमसीक्यूज, ये पिछले साल के पीवाईक्यूज देख लीजिए, उससे पिछले साल के मेरा नहीं ख्याल के रिपीट होंगे, मेथोडोलॉजीज रिपीट होती हैं, वो सीन आपके पास, ठीक है। साथ साथ मॉडल पेपर्स के जो है लाइक कह सकते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो जरा देख कर जाइएगा, क्योंकि पिछले साल मॉडल पेपर के एमसीक्यूज से आया था, वो सॉल्व एमसीक्यूज हैं, पढ़े हुए हैं, 3 सेट है मॉडल पेपर्स के, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि क्या सीन आपके पास होता है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं जी वानिया, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये सीन है कि 12 मैंने बोले हैं, 5 आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आपके 5 जो है वो मतलब कि कह सकते हैं लाइक वो हमारे पास, राइट। सो अगर कि हमारे पास जो है ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, तो आप लोगों को अपने आप को जो है मतलब कि इस तरह प्रिपेयर रखो कि आपकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो कि आपको मतलब कि मैं बार बार जोर दे रहा हूँ मटेरियल पर, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। वो जो वो शॉर्ट टर्म्स की ट्रिक्स बताते हैं ना यूट्यूब पर, और जो मतलब कि लोग मतलब कि वो करते हैं, कभी भी उन ट्रिक्स को मतलब कि यूज करके किसी ने टॉप नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ठीक है, सिर्फ व्यूज लेने के लिए मैं भी टिप्स दे सकता हूँ, सिर्फ मैंने व्यूज देनी हो ना, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन की गेम नहीं करता कि मेरे लिए व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए। मैं गेम करता हूँ अगले 10 या 15 सालों की, कि हाँ भाई 10 से 15 सालों में नाम हमेशा ऐसा ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनको इस्तेमाल करके बंदा टॉप कर सकता है। लेकिन अगर कि तुम वो कहते हो कि सर ये ऑप्शंस के हम लोग कह सकते हैं कि अगर, हाँ, इन्विजिलेटर्स की बात जो तुम लोग कह सकते हो कि इन्विजिलेटर तुम्हें बोलते हैं, कभी भी इन्विजिलेटर पर बिलीव नहीं रखना, कभी भी, नेवर एवर। बस मेरी ये शर्तिया बात मान लो, इन्विजिलेटर पर कभी भरोसा नहीं रखना। बस ये तुम अगर करोगे तो बस फिर लाइक कह सकते हैं कि वो कहना कि मैं केमिस्ट्री का पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो नहीं माननी उसकी बात। वो कहना खुदा और रसूल है, मतलब क्या कह सकते हैं एक ही इस तरह है, वो बात हम लोग कह सकते हैं मान सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, उनसे नहीं पूछना, ठीक है ना। सो बिल्कुल देखो, आप सारे अपने आप विद्या बता रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, बाकी पेपर में आपके पास। मेरे बच्चे को ये इन्विजिलेटर की, दोस्तों की, टॉपर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा खुद टॉपर है, ठीक है ना, मेरा बच्चा खुद टॉपर है, और मेरा बच्चा खुद टॉप करना जानता है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने मतलब कि कह सकते हैं तुम्हारे अंदर एबिलिटीज दी हुई हैं, छुपी हुई हैं, जस्ट उनको बाहर निकालना है। सारे हॉल में किसी को मैं कहता हूँ कि सिचुएशन तो ये होनी चाहिए ना कि पेपर मुश्किल आए, ऐसा पेपर मुश्किल आए जो तुम्हें आता हो और बाकी सब तुम्हारा मुंह देख रहे हो। बीएससी में मैथमेटिक्स का पेपर कर रहा था, बिल्कुल हुमायूं, मैं बीएससी में पेपर कर रहा था, मैथ्स का पेपर इतना मुश्किल आ गया था, लग बता गया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली पर्सन जिसने तकरीबन कोई 13 एक्स्ट्रा शीटें दी थी। पेपर लंबा था और वो कह सकते हैं मैं तैयारी करके गया था, मैंने दोस्तों को भी पढ़ाया था, 13 12 13 दोस्त थे मेरे साथ, पूरा ग्रुप था ना, ये मानी वालों का, फैजान, सारे मतलब कि ना, वो ग्राफिक डिजाइनर, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई दुबई चला गया, ये सारे जो है ना, मतलब कि इधर पिशावर नौथिया इनका घर था, वहां पे मैं इनको पढ़ाने जाता था। तो मजा ये आता है कि जब पेपर मुश्किल आए तुम्हें ईजी लगे, बात ये होती है। ये नहीं होता कि लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि सर पेपर आसान है, ऐसे पेपर क्या आसान है यार, पेपर आसान है सब टॉप कर लेंगे कोरोना में और कोई मतलब कि अप्रिशिएट ही नहीं करेगा किसी को। पेपर मुश्किल आना चाहिए यार, तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, तुम तैयारी करके जाओगे, तुम जब जाओगे ना ये सारे स्टेप्स लेके जाओगे, तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त तुम उधर बैठे होगे तो मजा तो तब आता है, ठीक है ना। अगर के पेपर आसान आ रहा है, सबको नंबर मिल रहे हैं, क्या फायदा। ओ भाई तुम अपने रिश्तेदारों को बताओगे कि दोस्त को बताओगे, वो कहेगा यार उस मेरा मेरा वो क्या है, कह सकते हैं कि मेरी पुप्पी के खाला के बेटे के भाई की नंद का बच्चा है ना, उसने कह सकते हैं 98% लिए मार्क्स, बात ही खत्म हो जाएंगे हमारे पास। बात ये है सारी की सारी बच्चे कि पेपर, ऐसा पेपर आने, मैं तो हमेशा यही दुआ करता था कि यार पेपर ऐसा जबरदस्त दिखा के आए ना कि मजा आए पेपर में, मतलब कि वो कहते हैं कि चैलेंजिंग चीज होनी चाहिए। तुम तैयारी इस लेवल की कर रहे हो, तैयारी इस लेवल की कर रहे हो, तुम अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि माशाल्लाह से तैयारी कर रहे हो। इतनी सारी चीजें मैं शर्तिया कह सकता हूं कि किसी इतनी एकेडमी में भी नहीं बताई होंगी कि यार ये भी तुम करो, ये भी तुम करो, ये भी तुम करो। एकेडमीज में क्या होता है, मैंने जो 2 3 सालों में देखा था आपके पास, कि क्या होता है कि एकेडमीज में जो है लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ये यार F22 की चीज है, मतलब कि ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक तुम्हें बुक दे देंगे कि यार ये कर लो और हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपने वो स्किल सीखना है, वो आर्ट सीखना है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आए, चाहे एमसीक्यू केपीके से हो, बलोचिस्तान से हो, रेड स्पॉट से हो, आपके पास पीवाईक्यू से हो, आपकी कहीं से भी हो, स्कॉलर से हो, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। बात ये है सारी, आपने ये आर्ट सीखना है, आपने स्किल सीखना है, ना कि आपने किताबें लगी वो कह सकते हैं रटी रटाई बातें देखनी है। सही है बच्ची, तो अपने आप को आर्टिस्ट बनाओ कि तुम्हारे पास एक स्किल आए, एक आर्ट आए, ठीक है बच्चे। तो ये सीन है कि आप लोगों ने मतलब कि इन चीजों को लेकर चलना। बाकी मेरे बच्चों को मैं कह सकता हूँ माशाल्लाह मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस है इन अपने बच्चों पर, कि जिस तरह 10th वाले बच्चों पर कॉन्फिडेंस था, वो कह सकते हैं ना कि वो नबीला कहती कहती सर बस वो ऐसा पेपर करके आई हूँ ना कि एग्जामिनर को तो बस कुछ हो जाना है मेरे पेपर को देखकर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइक वी कैन से डेट कि आपका अपना वो है ना, कॉन्फिडेंस है ना, कि हाँ यार कि मुझे ये सब कुछ आता है। तो ये सब के सब किस पे डिपेंड करता है, आपके लाइक कह सकते हैं मटेरियल पर। एलिमिनेशन मेथड ये बहुत बात की बात है, ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जिसमें वो जो तुक्का लगाना होता है वो तो हर कोई लगाता है। तुक्का तो मैं तुम्हें कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा तुक्का लगाओ, तुक्का लगाना है एलिमिनेशन पे मेथड पे तुक्का लगाओ, तुक्का नहीं लगाना। एक एक नंबर की लड़ाई है, 17 में से 17 की, इससे नीचे की बात नहीं है, इसके नीचे कोई भी नहीं सोचेगा कि 17 में से नीचे नंबर आने मेरे, ये मेरी बात याद रखना। 17 से नीचे की बात सोचनी नहीं है, जहन में बात नहीं लेके आनी कि यार 17 से नीचे नंबर आएंगे, ठीक है ना। और पेपर में मतलब कि फुल करेज के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। और अगर तुमने कोई तुक्का लगा भी दिया है
तो इस तरह अपने आप को रखो कि यार मेरा ठीक है, उस वक्त पेपर में अपने आप को मोटिवेट रखो और एक ही क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसे लगे कि यार कल कलाम को बोर्ड वाले अपलोड करें तो तुम्हारा पेपर अपलोड करें कि एग्जाम लोग देखे जाके कि यार इस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीन है और कुछ भी नहीं है मेरे पास, राइट। तो ये इंशाल्लाह ये करनी है बातें और मतलब कि आपको जो है मतलब कि समझ आनी चाहिए। इसके बाद जो कि एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक चीज ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो चीज क्या है कि अब आते हैं जो हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है। प्रेजेंटेशन एज अ जो हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा एज अ कह सकते हैं कि हथियार है, मेन वेपन है। जब तुम चीज गलत करके आए हो तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें बचा लेती है वहां पर, किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक तुम्हें बचा लेती है। क्योंकि एक फ्लो नजर आ रहा होता है ना, गलत में भी तुम्हें फ्लो नजर आ रहा होता है टीचर को, तो वो कहता है यार कि बच्चा टॉपर है, हो सकता है ये सब मसला हो, तुमने गंदा गंदा पेपर किया हुआ है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई हुई, एक ही पेन से पेपर किया हुआ है, तो वो कहेगा यार इस बच्चे का जो है ना कोई मसला नहीं है, तो इस बच्चे का कोई मसला है ये वो, मतलब किस तरह की लोग बातें वो करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मार्क्स नहीं देने चाहिए, इस तरह का लाइक सेंस बनती है। तो कोई प्रेजेंटेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़ी मैटर करती है, ए लेवल ओ लेवल मैटर नहीं करती, ठीक है। अब आते हैं कि लास्ट में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एमसीक्यूज हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए, ठीक है जी, ऐसा ही होता है। ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को प्यार बस मन हिल बात दबा, ठीक है बेटा, बात दबा, बात ये बातें नहीं करते बात, ठीक है जी। तुम करने का दिल ना करे बस ये मन हिल, ये तुम्हारा वो आर्ट है जो छुपी हुई बात है, ठीक है। तो मायमा का पेपर जो है ना मैं तुम्हें शेयर करूंगा, 8 चैप्टर का, मुझे सबसे बेस्ट पेपर 8 चैप्टर का मायमा का लगा है, ठीक है। वो जरा पेपर जरा देखना, ठीक है, ओके जी। मैनुअल चेकिंग भी होती है और ई मार्किंग भी होती है, पिछली दफा भी हुई थी, उससे पिछली दफा भी मैनुअल भी हुई थी, बुलाते हैं भाई अपने पास, बुलाते हैं बोर्ड वाले, बुलाते हैं आपके पास, ठीक है। अगर लगाएंगे तो टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है जी, ओके। ओके जी, ठीक है, इधर देखो, एक पेपर अटेम्पटेशन की एक और स्पेशल क्लास होगी, मैंने ई मार्किंग करनी है, ई मार्किंग के बारे में क्लास करनी है, वो ई शीट के बारे में पेपर अटेम्प्ट करने की, बच्चों ने बहुत से बच्चों ने 10th के बच्चों ने मिस्टेक्स की, वो मैं सारी डिस्कस करूंगा। किसी ने अगर के उस हवाले से मिस्टेक की ना, अगर कि देखो पेपर में कोई क्वेश्चन मतलब कि गलत होता है या कोई लॉजिक बनती है ना कि न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा वो, तो चलो बात समझ में आती है कि चलो यार ये बात मतलब कि ठीक है, समझ में आने वाली बात है। तुम अगर के कुछ कह सकते हैं मेथोडोलॉजी में गलत कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर पार्ट में मेंशन नहीं करते, कुछ वो नहीं करते, तो फिर याद रखना कि फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक मत करके आना। अच्छा जी, टाइम का मसला होता है सर, अनसीन एमसीक्यूज आते हैं, कह सकते हैं कि अनसीन एमसीक्यूज आते हैं, अनसीन एमसीक्यूज होते हैं, तो सर उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होती सर, हमसे तो रह जाता है। 17 एमसीक्यूज होते हैं सर, हम तो सर आपके पेपर गेस्ट पेपर करते हैं, आपस की बात है सर। 17 एमसीक्यूज होते हैं, हम तो आराम से 30-35 मिनट में 40 मिनट में आराम से एमसीक्यू देखिए सॉल्व करते हैं। समटाइम्स सर पूरी पूरी रात कर लेते हैं, पूरी रात लगती है, और पूरी रात लगाने के बाद मतलब कि ना एमसीक्यू सॉल्व करके आपको भेज देते हैं, आप इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं ओ वो क्या बात है, बच्चों ने एमसीक्यू सॉल्व कर दिए। सर इसका जो है वो सोल्यूशन बता दें सर, ठीक है, इसका सोल्यूशन बता दें कि क्या सीन है, कौन है, ठीक है, ओके जी, इसको को बंद करो, शोर ना आए। ओके जी, सो हम लोग कह सकते हैं कि ये बच्चे जो है ना वो कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं तालियां बजाएंगे सर, कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय, लेट्स से स्टूडेंट एक्स तुम इतने काबिल हो, तुम इतनी काबिल हो, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हो जाएगा। ठीक है बिस्मा, सब्र करो, मैं बताता हूँ आपको, रुको जरा, सब्र करो, सब्र करो। टाइम मैनेजमेंट ना, आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि वेबसाइट पर जो हम लोग लगे हुए हैं, वेबसाइट पर जो हम लोग मतलब कि लाइक कह सकते हैं, ठीक है जी, पानी पीने दो यार पहले मुझे, थैंक यू सो मच उमामा। ओके जी, ये अनसीन वाले मुझे रिपीट करूँ बस, मेरे को पानी पीने दो यार उमामा, थैंक यू सो मच, ये देखो पानी पी रहा हूँ। आयशा शोएब इज ज्वाइनिंग, ओके जी, राइट। सेवन अप नहीं है भाई, स्प्राइट नहीं है, ये देख रहे हो ना, देसी फैमिलीज है, इनमें पानी भर के पीते हैं हम लोग, नहीं नहीं पानी भर के पीते, देसी फैमिलीज हैं यार हमारी। आते हैं, आते हैं, आते हैं, रट्टा बेस एमसीक्यू जो है ना वो भी आते हैं, 7-8 आ जाते हैं, ठीक है जी।
सरप्राइज बता दे वरना खान आपके ख्वाबों में आएंगे। मैं सरप्राइज ही बता रहा हूँ, ओप्पो सरप्राइज। अब बेटा ओप्पो, मैं तुम्हें सरप्राइज बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कौन स्टूडेंट, लेकिन मैं इसको ओप्पो कहता हूँ। टैग अग्रमान, बिल्कुल ऐसा ही हो कि ठीक है। बिस्मा से बच करो अब्दुलरमान, तुमने एक ट्रेंड शुरू करवाया था और सारा क्रेडिट तुम्हें मिल गया था, तुम्हारी स्टोरी में लगी थी। बिस्मा से बच करो बस, ठीक है ना। ओके जी, ये आपके पास जो है वेबसाइट पर तीन तीन चैप्टर्स के ना, लाइक कह सकते हैं कि तीन चैप्टर्स है ना। मतलब फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तीन तीन या चार चार चैप्टर्स, क्योंकि यार मतलब कि ना टाइम का मसला है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, अकेला बंदा हूँ। मतलब कि ना ये मटेरियल पे रिप्लाई करना और ये मतलब कि बताना और मतलब कि लाइक कह सकते हैं अपलोडिंग, उसके बाद फिर चेकिंग, उसके बाद फिर मतलब कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ रहती है, और मतलब कि लाइक कह सकते हैं बहुत ज्यादा इशूज होते हैं, सोने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तीन चैप्टर्स के, ये जो सरप्राइज की बात कर रहा था मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं। तीन चैप्टर्स के वेबसाइट पर 17 MCQs होंगे, तीन तीन चैप्टर्स के हिसाब से, ठीक है ना। केमिस्ट्री के 4 होंगे और फिजिक्स के 3 होंगे। इस तरह कर लेंगे, मतलब कि 3 होंगे आपके पास, ठीक है। ओके जी, ऑलरेडी है यार, मतलब कि ऑलरेडी है अहमद कुरैशी, लेकिन उसका ये काम तो नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो उसका काम नहीं है। MCQ 17 MCQ, ठीक है। वेबसाइट पर 17 MCQs विद टाइमर, विद टाइमर। वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगी, आज कल परसों में। मैं आपके फुल लॉन्च हो ना हो, कम से कम आपका ये काम मैं लॉन्च कर दूंगा। फुल फुल नहीं लॉन्च हो, फुल मटेरियल ना अपलोड हुआ हो, लेकिन ये काम मैं कर दूंगा टाइमर के साथ। आपकी जो है 17 MCQs होंगे। 17 MCQs के लिए मैं टाइम दूंगा आपको, एक MCQs के लिए कह सकते हैं कि 90 सेकेंड्स। एक MCQs के लिए 90 सेकेंड्स, तो 90 सेकेंड के हिसाब से मेरे ख्याल से आपका 17 MCQs का जो है वो कह सकते हैं टाइम बनेगा, लाइक कह सकते हैं कि 20 मिनट दूंगा बस, ज्यादा ज्यादा 20 मिनट काफी होंगे, ठीक है। 20 मिनट में 17 MCQs, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसमें रट्टा बेस वाले MCQs भी होंगे। और जो बच्चा जो MCQs गलत करेगा, जिस वक्त आप सबमिट करेंगे ना, जिस वक्त आप सबमिट करते हैं, क्विज को आपने सबमिट कर दिया, टेस्ट को आपने सबमिट कर दिए, तो सारे आपके राइट रॉन्ग परसेंटेज, कितना आपने परसेंट ठीक किया, कितना परसेंट मिस्टेक है, और साथ सोल्यूशन भी आ जाएगा। जो गलतियां आपने, जो आपके MCQs गलत होंगे उनके सोल्यूशन भी आ जाएंगे कि ये हमारे पास आपके MCQs में ये इस तरह से सॉल्व होता है। 17 MCQs, तीन तीन चैप्टर के हिसाब से। तो वो फिर एनालिसिस होगा कि मैं बता दूंगा ना कि यार आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि टेस्ट हमारे पास जो है स्टार्ट होगा, मिसाल के तौर पर रात 9 बजे कोई से स्टार्ट होगा, रात मतलब कि कह सकते हैं इस तक स्टार्ट होगा। अपनी रिविजन्स कंप्लीट कर लीजिए, अपने मतलब के जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं इनको कंप्लीट कर लीजिए, इनको बना लीजिए, इनको मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि सब कुछ कर लीजिए कि हम लोगों ने मतलब कि अपनी बात को क्या करना है वो करना, मतलब कि ना अपनी बात को रैप अप करना। तो वो जो है लाइक कह सकते हैं कि ये जो मेरा मतलब कि एक स्टेप था, जो आज मतलब कि लाइक कह सकते हैं हमारा तकरीबन तकरीबन पूरा दिन लगा है, वो इसी चीज पर हमारा लगा है, ठीक है। और इसी चीज पर मतलब कि हम लोगों ने मतलब कि बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि काम मतलब कि जो किया है वो इसलिए किया है कि वो बच्चे जो कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, MCQs में टाइम मैनेजमेंट चाहिए होती है, तो इनशाला इसको करने के बाद कम से कम तुम 4 केमिस्ट्री के, बल्कि 5, 4 जो है वो चैप्टर वाइज, और फिर एक पूरी बुक का, और फिर इसी तरह जो लाइक कह सकते हैं हमारी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कह सकते हैं कि जो फिजिक्स के जो है वो 3, और हम लोग कह सकते हैं कि 3 चैप्टर वाइज, और उसके बाद एक पूरी बुक का, तो 4 फिजिक्स के, 5 जो है केमिस्ट्री के। तो 5 तुम क्विज करके जाओगे, और ऐसे टिका के मैंने क्विज देने, ऐसे मुश्किल क्विज बनाने हैं कि उसमें तुम अगर के कह सकते हैं, मारिया मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। अगर कि तुम हम लोग कह सकते हैं इंस्टा पर नहीं किया, तुम लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम लोगों को पहले बताता हूँ मैं हर चीज, तुम लोगों को पहले पता लगती है, बाकी लोग आवाम को, इंस्टाग्राम को लोगों को बाद में पता लगती है। तुम लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सच्ची बात जो है, पहले नंबर पर मेरे बैच के बच्चे होते हैं, सीधी सी बात है भाई। तो तुम लोगों को बिस्मा पहले बताता हूँ मैं हर चीज, वो तो उधर तो किसी को बताया नहीं है पब्लिकली में, मतलब कि उसको करूंगा हमारे पास, राइट कह सकते हैं कि पब्लिकली में बात को करूंगा, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आज कल परसों ऐलान कर दूंगा कि हमारे पास आएगी, बिल्कुल। ये तो मैंने ये बात पूछने वाली नहीं है यार, सारे सीधी सी बात है कि सारे लाडले बच्चे हो मेरे, सीधी बात है। कोई एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर जो है वो कह सकते हैं, छोटी सी उस पर जो है वो कह सकते हैं, रात को एक छोटी सी हमने एक्टिविटी कर ली, एक इवेंट टाइप हो गया, अब्दुल रहमान को क्रेडिट जाता है
ठीक है, बिस्मा से बच के रहना अब्दुलरहमान। वो हमने चाय की जो वो सब कुछ करी, मैंने वाकई में जाके चाय बनाई, मैंने कहा सारे काम छोड़ो यार, दफा करो, चाय बना के आता हूँ। फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर औरों ने भी बनाई। आसिया ने हिस्सा लिया, अनम ने हिस्सा लिया, अनम आई भी क्लास में, आ गई है ना, अनम ने हिस्सा लिया, ठीक है जी, मुझे ब्रो ही कह दिया, ठीक है जी, ओके जी, सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सरप्राइज हो गया आपका, सरप्राइज समझ गए हो, ये आपका सरप्राइज है। मेरे एंड से आपको इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। हाँ ये है कि जिन लोगों को मैंने रिप्लाईज नहीं किए तो उनके लिए, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, रिप्लाईज बहुत बहुत ज्यादा है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात लगाए हुए हैं, तो ये सीन है। और मेरे पास जो है कह सकते हैं कुछ आपके पास नहीं होगा। अब फिर आप फिजिक्स का तुम पूछ रही हो, फिजिक्स का पूछ रही हो बच्चे, फिजिक्स का बताऊं या कह सकते हैं कि बस काफी है, फिजिक्स का बता दूं या काफी है, फिजिक्स का बताऊं या ओके है, जल्दी जल्दी मुझे बता दें। सर नो ठीक है जी, ओके जी ठीक है, उस वक्त बता दें सर, बता दें, ये बता दें, ठीक है जी, ओके सब कह रहे हैं बता दें। रीज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे। और मैं फिजिक्स का ही बताता हूँ। फिजिक्स तो कह सकते हैं कि लाइक फिजिक्स का भी है हमारे पास, और रीज्वाइन करते हैं पहले, मतलब कि ना कह सकते हैं कि बता रहे थे तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड अब साथ ही कर दूंगा, आज रात कर दूंगा आपके पास, ठीक है ना। मैथ्स का टाइम आपके पास लगेगा फार्मूला शीट बने में, 2 बुक्स के। यार अवेश अगर कि तुम एक्सपर्ट हो ना, तो तुम्हें फॉर्मूला शीट बनाने में सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट लगेंगे, सिर्फ पूरी बुक अगर तुमने मतलब रिवाइज की हुई है ना, पढ़ी हुई है, तो हर हम लोग कह सकते हैं कि कह सकते हैं तुम्हें मतलब कि 30 से 40 मिनट में मतलब कि सारा हो जाएगा। प्लीज अब्दुलरहमान के साथ कोई चैलेंज ना किया करें, चैलेंज नहीं था यार, वो एक तरह की मतलब कि एक्टिविटी थी छोटी सी। अब्दुलरहमान बस थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, तो मेरे छोटे भाई का नाम भी कह सकते हैं अब्दुलरहमान, तो इनके दरमियान में एक सिमिलरिटी भी कह सकते हैं कि है। तो बस मैंने कहा चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सब स्टार्ट हो गए। फिर कोई कॉफी बना रहा है, कोई कोल्ड कॉफी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, बहुत मजा आया था वैसे, आपस की बात है, बहुत मजा आया, सारे जो है वो कह सकते हैं कि रात को जाग रहे थे, तो बड़ा मजा आया था हमारे पास। ठीक है, रिज्वाइन करते हैं, आ जाओ आपके पास, ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसा बिहेव करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, रिज्वाइन कर लो बच्चे, रिज्वाइन करो, ठीक है, ध्यान करो, बिल्कुल। तो उस वक्त चाय पी रही थी, बट आई वॉज अमंग पीपल, मैंने कहा शोधी लूंगी। वालेकुम सलाम। ठीक है, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, शोधी की क्या बात हुई यार, वो जस्ट एक कह सकते हैं कि लाइक ना, ऐसा नहीं होता। खेल में होते मिठे चोर, राइट, खेल में होते मिठे चोर। तो इंजॉयमेंट थी यार, एक शॉर्ट किस्म की इंजॉयमेंट थी, तो तुम लोगों ने होगी बस। अच्छा ठीक है, ओके जी, ओके जी, सर चैट बंद करें, सर चैट बंद करें, ओके जी। आसिया तुम्हें क्या हो गया, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ओके। ना मैं क्या जरफुल नॉट, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो व्हाट वाज द लास्ट, यार खाने ब्रेड खाई थी, छोटे ने बना के दी थी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, ब्रेड खाई थी मैंने। कह सकते हैं कि लाइक ना, छोटे को मैंने कहा यार ब्रेड बना दो मुझे यार, उसने फिर ब्रेड बना के दी थी मुझे, स्पेशल। ठीक है, आपका फेवरेट गाय कौन सा है? दोनों ही माशाल्लाह बड़े अच्छी हैं, दोनों बल्कि बहुत अच्छे नहीं, बहुत 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 अच्छी हैं। दोनों बहुत ज्यादा वो कह सकते हो ओबीडियंट है। की लाइफ में बस अब्दुलरहमान ना, अब्दुलरहमान आपकी बच्चे आने तो जोर करो, मैंने चैट अभी बंद नहीं की क्योंकि बच्चे बाद में, ठीक है जी, ओके जी, राइट राइट, ठीक है। बच्चे जो है ना, वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक है जी, चैट बंद कर मुझे टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाओ। बच्चे भी थोड़ी सी बात बंद कर लेना, ठीक है। अरे अब आपने अपने नाम की वजह से क्रेडिट लेना है, बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी आप क्या डिस्कस करेंगे? यार मैं फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, बस उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है बच्चे। फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास एंड कर लेंगे, बात ही खत्म आपके पास, ठीक है। ओके जी, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। क्या बात है जी, क्या बात है। एक लाइबा कमान बाहर अटकी हुई है, एक बहन भाई स्पेशली, जिनका नाम मेक्स मेक्स अप का फ्लेक्स अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या हाँ, मनहिल का तो नाम ही महक बनता है, मनहिल अहमद खान, ठीक है। हिबा फातमा सजद की तरह आप फिर चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये रिपीट करो। डिस्प्रेशन डिस्प्रेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है बस, ठीक है।
ओके जी, ओके 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 ओके, बस ये एक बच्ची फंसी हुई है, वो आ जाए फिर मैं ज्वाइन करा, मैं स्टार्ट करता हूँ। चैट तो बंद कर दी बस, ठीक है सर। वैसे फेयरवेल व्हेन मैंने टाइटल सोचे हैं यार, फेयरवेल का टाइम नहीं है, इस फेयरवेल का टाइम नहीं है। ये फजूल अभी हमारे पास काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, लाइक कह सकते हैं कि टाइम का इशू है बच्चा, वरना फेयरवेल ही फेयरवेल है। टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इंजॉयमेंट के लिए अगर एक 20-25 मिनट की भी क्लास रखनी ठीक है, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि बच्चे फिर ऑफेंड होते हैं ना, पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं यार, वो थोड़ा सा ना, वो कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं यार आप मतलब कि क्या करा हुआ, ठीक है मैं भी नहीं हुई फेयरवेल अली हैदर, ठीक है चलो कर लेंगे चलो कर लेंगे, लेकिन पेपरों के बाद कर लेंगे, ठीक है। एक इस सेशन को मैं क्लोज अप करूंगा तो फिर वो कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, फेयरवेल रखिएगा। सेकेंड ईयर में नहीं, मैं इसमें भी फेयरवेल रख दूंगा, लेकिन बोर्ड के बाद, ठीक है। पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं यार, फिर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाए हमारे पास, ठीक है। हमारी तो हो गई, मैंने तो तुम लोगों ने एंजॉयमेंट कर लिया, लाइव आई भी नहीं, जो कि मेन वो थी, ऑर्गेनाइजर थी। अच्छा जी, देखते हैं इधर। मैंने मतलब कि ना जो उसमें बताई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पैटर्न, क्योंकि मैंने पैटर्न कहीं पे लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट वो पैटर्न याद नहीं है, लेकिन मुझे मुझे थोड़ा बहुत याद है कि प्लीज के मैंने क्या बच्चों को बताया था। मैंने वो सारा एक स्केड्यूल सेट किया था, लेकिन मेरे पास इस वक्त है नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि किस तरह से करना है आपने, ठीक है। यार प्रैक्टिकल नहीं है तुम लोगों के, सेकंड ईयर में देखना आप जाके प्रैक्टिकल, उसका रोला मत करो। प्रैक्टिकल की बात मुझसे बिल्कुल भी कोई ना करे, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल कर सकते हैं आयशा। फेज वन में आपके पास क्या है, आपकी केपी टेक्स्ट बुक है, इसके सारे एमसीक्यूज, ठीक है, प्लस गेस्ट पेपर्स हैं बेटा आपके पास, ठीक है। गेस्ट पेपर्स हैं, ओके, गेस्ट पेपर्स हैं, और केपी टेक्स्ट बुक, गेस्ट पेपर्स, और आपके पास जो है स्कॉलर के, ठीक हो गया, यस और नो। मतलब कि फेज वन में क्या हो गया आपके पास, केपी टेक्स्ट बुक, गेस्ट पेपर्स, स्कॉलर के नोट्स, डन है, सीन सेट है, सीन ऑन है, राइट। ओके जी। फेज टू में मैं बताता हूँ कि डेट्स के हिसाब से कवरिंग कैसे करनी है आपके पास, ठीक है ना। आपके पास जो है लाइक आपकी जो कवरेज होगी वो कैसे आपकी होगी, इसको तो देख लेते हैं, ठीक होगी। ओके जी, राइट, सही, तुम्हारे पास सेव है यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भेजिए पेज टू हमारे पास, बिल्कुल पी वाई क्यूज मैंने डाले थे यहाँ पर, पी वाई क्यूज डाले थे मैंने, यस राइट, ओके जी, ठीक है जी, इस तरह था। स्कॉलर के नोट से गेस्ट पेपर्स मैंने फिर मतलब कि ना साथ उसके कर दिए थे, लेकिन चलो बस ठीक है, इस तरह भी कर देते हैं। पीवाईक्यूज में बाद में कर लेते हैं, एक ही हिसाब है, कोई मसला नहीं, सीक्वेंस ठीक है एकदम। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास देखा जाए तो आपके पास जो है लाइक वी कैन से दैट कि सेकंड फेज में आपके पास बलूचिस्तान, हिबा फातिमा ने मेरे साथ पीडीएफ शेयर किए हैं, जरा कोशिश करें कि सॉल्व करके शेयर करें, सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मतलब कि आपके लोगों की तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है वैसे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है ना। पंजाब टेक्स्ट बुक मेरे पास अगर टाइम हो ना, मैं सारे के सारे सॉल्व कर दूं, मेरे पास टाइम का बेटा बहुत ज्यादा इशू है, ठीक है ना। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक, ये फेज टू है आपके पास, ठीक है बच्चे, ये आपका क्या है, फेज टू है हमारे पास, राइट। ओके जी, सही। इसके बाद जो आपका लाइक कह सकते हैं कि फेज थ्री में मैंने पी वाई क्यूज को ऊपर रखा था, लेकिन आप जो है वो कह सकते हैं कि पी वाई क्यूज को कोई मसला नहीं है, लास्ट में मतलब किसके साथ कर लें तो आपके सीन सेट हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो इसके लिए आपके पास क्या होता है कि एमसीक्यूज, ठीक है, सॉल्विंग कमांड आपके पास, ठीक है, सॉल्विंग जो कमांड है ना हमारे पास, ये आपकी वही वही बिल्कुल सेम सीन है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पंजाब के बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मैं इसलिए मैं बड़ा वो कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। कि कवर हो रहे हैं अब, ये बिल्कुल ऐसे ही कवर हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल पंजाब बोर्ड की बुक बड़ी हिट हो गई थी, एमसीक्यूज में बड़ी हिट हुई थी। ये बात मेरी ध्यान में रखो, मैं क्यों जरा जोर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्यों जोर दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान पंजाब की बोर्ड की बुक, द ओनली रीजन इज दैट कि मैं कोई भी एक वीक एरिया नहीं छोड़ना चाहता बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई मुझे कोई एक्स्ट्रा स्टफ भी मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे अगर आपके पास हैं, किप्स के हैं, अगर आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इल्मी स्टार अकेडमी के हैं, या आपके पास कोई कोई भी है, आप मुझे दें कि मैं ग्रुप में शेयर करूं। 10 क्लास वाले बच्चों ने इस मेंटेलिटी से तैयारी की थी, सारे ने बच्चों ने मिलकर तैयारी की थी, ओवरसीज बच्चे उनको मतलब कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनके पास नोट्स बेचारों के पास नहीं होते, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सिर्फ मेरे पास सिर्फ कह सकते हैं कि ये लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल शेयरिंग इज केयरिंग, मैं इस बात पे बड़ा बिलीव रखता हूँ। आज किसी का अच्छा करोगे तो देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात मेरी सुन ले आपके पास, ठीक है ना, वो इस टाइम पर नहीं मिलती बाजार में, बिल्कुल ऐसा ही है आनंद, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरी एक छोटी सी मिसाल से
तुम्हारा थोड़ा 1-2 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन मेरी मिसाल तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। देखो, इस यूनिवर्स का एक कानून है, कायनात दुनिया कानून पे चलती है, लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं इसे। चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, शिया है, मुस्लिम, वो कह सकते हैं कि सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, जो भी है, काफिर है, मुर्तद है, जो मर्जी है, लॉ ऑफ नेचर सबके लिए सेम रहता है। यूनिवर्स का लॉ सबके लिए सेम रहता है, ठीक है ना। आखिरत में हिसाब किताब होगा, वो अमाल का वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बात याद रखना, तुमने भी जिंदगी देखनी है। उसमें क्या होता है, जब कभी भी आप कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, वेदर इट्स पॉजिटिव और वेदर इट्स नेगेटिव, चाहे तुम किसी के साथ अच्छा करो एक्शन की टर्म्स में, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका रिएक्शन होता है। दैट्स इट, रिएक्शन लाजमी होता है। वो ये मेरा अपना पर्सनल बिलीव 28 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र में हो चुका है कि देयर इज ऑलवेज, कह सकते हैं, रिएक्शन होगा, जिसे हम न्यूटन लॉ कहते हैं, थर्ड लॉ। लेकिन ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। हमारे अमाल, हमारे मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल बिहेवियर भी होना चाहिए। ये हर एक मजहब, हर एक इंसान, एथिस्ट भी इस चीज को मानते हैं, एथिस्ट भी इस चीज को मानते हैं। तो कुछ लोग इसको कर्मा का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि यार जैसी करनी वैसी बननी, इस चीज का। आज आप किसी ऐसे, आज आप किसी आदमी को कहते हैं यार कि तुम बेटा मुझे जरा नोट सेंड कर दे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मिसाल मेरे पास एक बच्ची है मोमना को, मैं कहता हूँ मोमना तुम मुझे ना ऐसा करो, चैप्टर नंबर 2 सेंड करो, मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 3 सेंड करूंगा। मैंने एक्शन लगाया, उसने रिएक्शन लगाया, सिस्टम बैलेंस हो गया, आपके पास कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि मोमना एक ऐसी जगह पे रहती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ। मोमना रहती है लेट्स से सऊदी अरबिया में या कुवैत में रहती है। मैं मुझे जिन बच्चों का, कुवैत, बहरैन, ओमान, कतर, ये सारे कंट्रीज के मतलब के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप में हैं, सब बच्चे मतलब के हैं। उन लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं होती, बुक्स की, नोट्स की, एमसीक्यूज की, मटेरियल की नहीं होती, इसीलिए उन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। ये मैंने एनालिसिस 2 सालों में, 3 सालों में कर ली है, इंस्टाग्राम में बच्चों के एवेल्युएशन कर करके। उन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं होती। बोर्ड हमेशा टफ मतलब कि करता रहता है सिस्टम, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती। मैं मोमना के साथ एक्शन अप्लाई करता हूँ, अच्छा करता हूँ, मोमना तो रिएक्शन नहीं कर सकती, मुझे मोमना तो रिएक्शन नहीं दे सकती, मोमना तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकती। क्या होगा? मतलब कि मुझे तो रिएक्शन मिलेगा, लेकिन वो रिएक्शन मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। रिएक्शन होगा, लेकिन वो रिएक्शन आपको ऊपर वाले की जात आपको देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है, आप मतलब कि किसी के साथ अच्छी चीज शेयर करते हैं, तो ये मत सोचें कि इससे आपको कोई नुकसान मिलेगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो वो रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं कि आपको, कह सकते हैं ना कि मतलब कि उस बंदे ने नहीं दिया, लेकिन रिएक्शन तो मिलेगा। रिएक्शन कौन देगा? फिर वो कहेगा, बंदे को अल्लाह ताला कहेगा साइड पे हो जाए यार, अब मैं तुझे इसका अजर देता हूँ, इसका रिएक्शन देता हूँ। तो ये जो है किसी के साथ अच्छा करने की वो होती है हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास जो है, लाइक कह सकते हैं कि अगर किसी के पास स्टफ हो, मेरे से मटेरियल शेयर किया, अगर मैं फिल्टर करके ना जो चीज शेयर करने की होती है, मैं कह सकता हूँ कि उस बच्चे को जो है, लाइक कह सकते हैं कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा, लाइक कह सकते हैं, अच्छा स्कोर कर लेगा। तो सारे बच्चे मिलकर तैयारी करेंगे, तो एक एक चैप्टर की अगर 200 एमसीक्यूज की तैयारी हो जाती है, 300 की हो जाती है, 150 के पढ़ लेता है बच्चा, सिर्फ मतलब कि कर लेता, तो उसके साथ जो अच्छा होगा, तो वो हमारे पास जो, लाइक कह सकते हैं कि आपके पास आएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। सो बिल्कुल ये बात, थैंक यू सो मच अदा कला, ठीक है जी, ओके जी। सो ये जो है ठीक है जी, मिल जाते हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही है बच्चे। तो ये सीन है। अब मैंने मतलब कि जो बात, अपना मैसेज कन्वे करना था कर दी है। अब आप लोग मतलब कि अब आप बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। 10 क्लास वाले बच्चों को मेरी बात बड़ी समझ आई थी, उन बच्चों ने बड़ा मतलब कह सकते हैं ना कि पूरे पूरे कह सकते हैं कि लाइक उसने किया, और माशाल्लाह से मैंने ये चीज मैंने देखी भी है, जिस बच्चे ने थोड़ा सा हेल्प की है ना, उसके पेपर बड़े अच्छे हुए हैं। मुझे एक कह सकते हैं कि देखने में चीज मिली है कि जिन बच्चों ने मेहनत की है ना, जिन बच्चों ने थोड़ा सा सोचा है, उन बच्चों के सारों के पेपर अपने वो कह सकते हैं अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो ये सीन है, बिल्कुल आयशा आप कर दीजिएगा। एमसीक्यू सॉल्विंग कमांड है, तो वो सीन हमारे पास 21 से कह सकते हैं 24, 24 से 27, ठीक है, मई की बात करूं, 24 से 27, 24 से 27 आपके पास मई। और ये जो कमांड है आपके पास, ये आपके जो पेजेस की स्ट्रेटेजी है, ये इनके साथ ही चलेगी, ये इनके साथ ही चलेगी। तो कोशिश करें कि 28 मई तक आपका सारा का सारा काम हो चुका हो, आपका सारा का सारा 28 मई तक काम हो चुका हो, कि आपके सारे फेज 1, फेज 2, फेज 3 कंप्लीट हो चुके हो। मैं बीच बीच में आपको टाइम देता जाऊंगा, और आज जो है लाइक कह सकते हैं 21 मई है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके 21 मई की बजाय मैं 23 या 24 मई को
एक एक टेस्ट, एक एक ऑनलाइन क्विज जो है वो अनाउंस कर दूंगा। मैं अपनी पूरी एफर्ट करूंगा कि मैं क्विज अरेंज कर दूं और क्विज आपको बना दूं वेबसाइट पर। और ये वही कह सकते हैं स्ट्रेटजी है, मैंने फिजिक्स में भी एक्सप्लेन की थी, केमिस्ट्री में भी कर दी है। अब आप लोगों ने कह सकते हैं कि जोर लगाना है, आप लोगों ने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इस पर काम करना है। आप लोग काम करेंगे तो लाइक कह सकते हैं कि देखो बच्चे, 17 आउट ऑफ 17 की गेम है, 17 आउट ऑफ 17 की गेम है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा 17 आउट ऑफ 17 आपके पास आएगा तो वो मेरे पास आपके पास है। और कुछ भी मतलब कि लाइक कैसे करनी, अब्दुलरहमान मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके पास, ठीक है। क्विज अवेलेबल होगा बेटा आपके वेबसाइट पर पड़े होंगे क्विज। मैं आपके लिए ऐसा मटेरियल, ऐसी वेबसाइट रेडी करूँ, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आसिया के हो गए, बिस्मा के, एमन के हो गए नोट्स, प्लस आपके क्विज, ये इसके साथ साथ मटेरियल, कॉन्सेप्चुअल हिबा के नोट बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से, कह सकते हैं कि लाइक वो मतलब कि मंजिल के गेस्ट पेपर सॉल्व जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और लाइक कह सकते हैं कि जो एक पैटर्न है गेस्ट पेपर का, सोल्यूशन भी वहीं पे मिलेगा और वहां से सब कुछ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको 110% सपोर्ट है बेटा। आप लोगों ने रिलैक्स होकर तैयारी करनी है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन लेनी। अपने आप को इस तरह ट्रीट करो कि जैसे यू आर टॉपर, और आप एक टॉपर्स के वो कह सकते हैं ना कि देखो, आप एक ऐसे पिंजरे में हो, शेरों के साथ पिंजरे में रहने वाला जो बंदा होता है ना, कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि शेरों के साथ रहोगे तो शेर ही बन जाओगे आदतों के हिसाब से। तो तुम लोग सारे के सारे ऐसे बच्चे हो कि एक से बढ़कर एक है, 98%, 99%, 97%, 96%, ऐसे कह सकते हैं कि नंबरों की वो कह सकते हैं लाइन लगाई हुई। तो ऐसी एक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो ना, कि अगर कि एक बच्चा कहता है कि सर मेरे तो सर 80% आए थे मैट्रिक में, मेरे पास एहतसाम के 80%, 85 से कितने पे, 85 86 के अराउंड परसेंटेज थी, डायरेक्ट 95 पे गया ना, जंप आ रही है, छक्का लगाया उसने। एफएससी में लोग कहते हैं मार्क्स नहीं आते, उसके मार्क्स आ गए थे। तो जो बच्चा 98 वाला है वो टॉप कर सकता है, बात ही खत्म यार, सिंपल सी बात है। 97 वाला वो टॉप कर सकता है, 95 वाला वो टॉप कर सकता है। तो बात ये है ना कि स्ट्रैटेजी है बेटा, मतलब कि अपने आप पे कमांड रखनी है, अपने आप पे ग्रिप रखनी है। आपको कोई मतलब कि कह देना कि यार ये तुम कर सकते हो, तो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लोग कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जस्ट अपने आप पे जो है तवक्कल रखना है, अल्लाह ताला की जात से मतलब कि दुआ करनी है, बाकी अल्लाह ताला की से, ठीक है ना। तो ये सीन है और कुछ भी नहीं है बच्चे। और मैं कह सकता हूँ कि अगर के आपको कोई पर्सनल मतलब कि एंजाइटी होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। मैं कल से या परसों से, जब गेस्ट पेपर खत्म हो जाएंगे ना, आजकल में, आज फिजिक्स का आखिरी बनेगा, केमिस्ट्री के दो रहते हैं, जो 7 9 और 11 12 ना, दो रहते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि मैं आपको जो है लाइक कह सकते हैं कि आपको आपके पास अब्दुलरहमान 95 की बात करो बच्चे, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा, कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने करके दिखाना है। कि मैं चाहता हूँ कि यार एक लिस्ट बनाऊं कि हाँ यार मेरे बच्चों ने मतलब कि वो किया आपके पास, तो ये सीन है और हम लोग कह सकते हैं आपके पास, ठीक है। सो बिस्मा मैंने देखा था, बिल्कुल आपने जो मुझे भेजा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो बस ये सीन है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको ये कह सकते हैं कि वर्दा, कोई डरने की बात नहीं, रिलैक्स हो जो बच्चे, कुछ टेंशन नहीं है, रिलैक्स, टेंशन फ्री, चिल होकर तैयारी करो, चिल होकर तैयारी करो। कि ऐसे कल्पनाओं को जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही, इसमें बहुत ज्यादा देखो, अपनी ऐसी मिसाल सेट करो, वर्दा तुम्हारे लिए स्पेशल और उमायमा आपके लिए, दोनों के लिए ऐसी मिसाल सेट करो बच्चे कि कल कला को लोग तुम्हारे फुटप्रिंट्स फॉलो करके स्कोर कर सकें, टॉप कर सकें, टीचर्स तुम्हारी एग्जांपल्स दें, मैं तुम्हारी एग्जांपल्स दूं। दैट्स इट। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो ऐसा कह सकते हैं कि कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, गट्स के साथ मतलब कि करो। अगर कि तुम्हारी बुक में सारे के सारे अच्छे अमाल लिखे जाएं, या अच्छे लाइक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी लिखी जाए, तुम्हारी बुक कोई भी नहीं पढ़ेगा। तुम्हारी बुक में जब तक हर्डल्स नहीं होते तब तक तुम्हारी बुक कोई भी नहीं पढ़ता, बात खत्म हो गई है बस, ठीक है। तुम्हारी बुक, तुम पे कोई बुक लिखी जाए, अपने आप को याद रखना कि मेरी जिंदगी में बुक लिखी जाए, तो मेरी जब कोई मैं बुक लिखूं अपने बारे में, कोई मेरे बारे में पढ़े, तो मेरी जिंदगी में हर्डल्स होंगे तभी लोग पढ़ेंगे। एक मूवी बनती है तो उसमें सारे हीरो हो, हीरोइन हो, और आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है कह सकते हैं कि विलन ना हो, सिर्फ हीरो ही हो, तो आपके पास क्या होगा कि पॉजिटिव बातें कोई मूवी नहीं देखता। जब तक कि विलन होता है, नेगेटिविटी होती है, मुश्किल होती है, हर्डल्स होते हैं, तब वो चीज आसान होती है। तो ये सीन है हमारे पास, लाइफ डजंट अप्रिशिएट इजी थिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। चाह साहब वालेकुम सलाम, चाह साहब को कह दो, ठीक है जी। तो ये सीन है। और आप मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है बिल्कुल अनम, मैं आपको ग्रुप में लिंक, तुम कह रहे हो बेटा, मैं तुम लोगों को अनाउंसमेंट करूंगा, तुम लोगों ने लिंक जाके ना क्विज करना होगा। सो चलें जी बेटा, अब बस इतना काफी है आज के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि आज की क्लास में थोड़ा बहुत आप लोगों ने कुछ नई बातें सीखोगे बस, ठीक है जी। इंशाल्लाह मामा, इंशाल्लाह, बिल्कुल, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बच्चे। ओके जी। सो कुछ ना कुछ तो तुम लोगों ने आज नया कुछ सीखा होगा मेरे ख्याल से। आज हमारी क्लास थोड़ी सी अलग थी, और हम लोग कह सकते हैं पढ़ा आपने। हिबा, मैंने मैसेजेस बहुत सारे आ गए एकदम से, मेरे पास भी एक दफा आपके लिए, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल हिबा बता दीजिएगा मुझे, ठीक है जी, ओके, मेरे लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। एमन जोशी, ओके। वो सो मैंने सोच लिया कि मैं आपके पास, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही बिस्मा, ठीक है, गुड इंशाल्लाह,
ठीक है इंशाल्लाह बेटा, ठीक है जी, ओके जी, बिल्कुल सेट हो गया। ओके ओके जी, राइट राइट राइट, सबके मैसेजेस मैं देख रहा हूँ। थैंक यू फॉर आसिया, मोस्ट वेलकम बच्चा, अब्दुल ठीक है, वेलकम बच्चे, वनैसा वेलकम बच्चे, अल्लाह हाफिज़ बच्चे, ठीक है जी, कौन सा सेशन होगा बिल्कुल पेपरों से पहले करूँगा मैं। कंपटीशन की टेंशन हो तो कोई मसला नहीं, फैमिली की कंपटीशन में तुम टॉपर हो, बस यही चीज़ है कि तुम्हारी लोग मिसालें दो, तुम मोमना, तुम टॉप करोगे इंशाल्लाह, तुम्हारी मिसालें देंगे, ये विजन होना चाहिए। फॉर द टिप्स एंड मोटिवेशन, ऐसा बेस्ट हो गया बेटा, बस करके दिखाना है। तो ग्रेट सेशन एज ऑलवेज, ठीक है जी, सेशन में लूंगा, एक सेशन में लूंगा, और वो सेशन में पब्लिकली पोस्ट नहीं करूंगा, वो सेशन में पोस्ट ही नहीं करूंगा बस, ठीक है। तो बस तुम्हारे लिए वो सेशन होगा स्पेशली, और अभी मैंने वो सेशन लेने पेपरों से पहले, तो ये सीन है। और कोई रोल अमीन बेटा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप लोगों की मोटिवेशन जो है वो कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं आप पॉजिटिव वर्ड्स का मेरे लिए बहुत ज्यादा आपके पास होते हैं, ठीक है मैडम, लेकिन पर कोई मसला नहीं मोमना, अभी भी तुमने करना है इंशाल्लाह। चलो चलो बस ठीक है, काफी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सवाल से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह बच्चे, अल्लाह हाफिज।